अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, इस्लाम की इफ़्फ़त माब और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीन गुंबद खज़रा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पेशतर आपने आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जयपुर के जनरल निगरान नाज़िश मिल्लत खतीब अहले सुन्नत मुहिब मुकर्रम हज़रत अलहाज मौलाना सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब क़िबला से एक मुफीद, कारआमद और बेपनाह बरकतों की तकरीर आपने समाअत की है और भी नातें और मनक़बतें भी आपने सुनी हैं। मैंने जो आय मुबारक तिलावत की है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद, कारआमद और ज़रूरी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँ। जैसा कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, ज़र्रा नवाजी, इनायात और रहमतें हैं, हम रहमतें परवरदिगार यानी कि रमज़ान शरीफ के दहलीज़े करम के करीब आ चुके हैं। नेकियों का मौसम बहार आने वाला है। यूं कहना चाहिए, रहमतो नूर के समंदर में गोता जन होकर के अपने गुनाहों की आलाइशों को धुलकर कुर्ब मौला में पनाह लेने का वक्त आ गया। वो पाकीज़ा साअतें हमारे ज़हनो फ़िक्र पर मंडला रही हैं, जिसकी एक एक सांस इबादत में शुमार की जाती है। ये भी पता नहीं कि हम में से कितने लोगों को वो साअत मैसर आए, इसलिए कि मौत बताकर नहीं आती है, अचानक आती है, विदाउट इंफॉर्मेशन, और फिर वो मोहलत भी नहीं देती है कि कुछ काम कर लीजिए तब मौत आए। जजमेंट अल्लाह का है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफ़ा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत उनसे लाज़मी मुलाकात करके रहेगी। 2 साल की इस कोरोना ने, महामारी ने, ये कम से कम बता तो दिया कि आदमी कोई किसी के काम नहीं आता है। उलमा बयान करते थे, हश्र के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, लोग पहचानेंगे नहीं। कुरान में भी है, हदीस में भी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बच्चे माँ को नहीं पहचानेंगे।
पहचानने से मुराद ये है, माँ तो पहचानेगी कि मेरा बेटा ये है, मगर कुछ काम नहीं आएगा। बेटा पहचानेगा ये मेरा बाप है, मगर वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ना बाप बेटे की मदद कर सकता है, ना बेटा बाप, ना माँ बेटी के काम आएगी, ना बेटी माँ के काम आएगी। या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ये तो हश्र के मैदान में होगा, लेकिन एक झलक अल्लाह ने इसके बहाने जो एक, और हर शख्स अपने जिस्म में, हम सर से लेके पैर तक अपने 350 करोड़ की प्रॉपर्टी लिए बैठे हैं, जो अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज अता फरमाया। आंखें, दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़े, अतड़ी, पचौनी, अल्लाह अकबर, दिमाग की नसें, आंखों की पुतलियों की नसें इतनी बारीक बारीक हैं कि अगर एक भी फ्यूज हो जाए ना तो जिंदगी डिसबैलेंस हो जाए, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी नहीं। हाँ, अभी देखिए ना, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ कुर्सियां भी स्पेशल रखी होती हैं। अभी ठीक ठीक पढ़ लो, कमर काम कर रही है, हाथ पैर ठीक काम कर रहे हैं ना। जब तुम पढ़ना चाहोगे और फिर नहीं पढ़ पाओगे, पूछो उन कुर्सियों पे बैठ ऐसे करके नमाज पढ़ने वालों से, अब क्या इरादा आपका है, क्या दिल करता है आपका? वो यही कहेगा, काश मैं अपनी तबीयत से दिल खोल के रब को सजदा कर लेता। अब मौका नहीं, अभी तो आप फ्री है ना। ठीक है, हाथ पैर भी, दिल दिमाग भी, गुर्दा कलेजी भी, नसें भी, वगैरह वगैरह सब कन्फर्म माशाल्लाह बढ़िया है। और अभी याद नहीं आता ना अल्लाह तुम्हें खुदा की बंदगी याद नहीं आती ना। लेकिन जब इस मरहले से गुजरोगे कि तुम कुर्सी पे बैठ करके खड़े नहीं हो सकोगे और ये चाहोगे काश अल्लाह ऐसी ताकत देता कि मैं खूब दिल खोल के सजदा कर, और जब दिल खोल के सजदा करने का वक्त था तो किसी मौलवी की बेटों ने नहीं सुनी। चिल्ला चिल्ला के मौलाना थक गए, कलेजियां निकलने लग गई, गले फाड़ डाले मौलाना लोगों ने। अरे इनका काम ही मौलाना लोगों, इनका काम यही है। बेटे काम तो हमारा यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा काम, हम चौकीदार हैं और चौकीदार का काम है जागते रहियो, जागते रहियो, जागते रहियो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ठीक है ना, हमारा काम है चौकीदारी करना। हम दीन के चौकीदार हैं, हमारा काम जगाते रहना है। सो बेटे सो, जितना सोना है सो लो। इस मौलाना की पल्ले पड़े चाहे ना पड़े, हजरत मौलाना मलकुल मौत जब तशरीफ लाएंगे तुम्हारी नस नस से अल्लाह अल्लाह, इतनी जल्दी तुम समझ जाओगे उनकी बोली। वो बोलेंगे भी नहीं मगर तुम्हें अल्लाह याद आएगा। अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, हमने तुम्हें जो रोजी दी है ना, उस रोजी में से हमारे राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, इससे पहले खर्च करो हमारी राह में। और जब मौत आए तो तुम क्या कहते हो? या अल्लाह इसको थोड़ी देर के लिए रोक ले, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक ले। किस लिए रोक ले? ताकि मैं सदका दे दूं, मस्जिद में चंदा दे दूं, मदरसे में पैसा दे दूं, गरीबों की मदद कर दूं, यतीमों के काम आऊं। मगर मिस्टर बस बहुत हो गई है। हमने तुमको छुट्टी बहुत दी थी, रस्सी ढील की थी, ढील। अब तेरे अकल में आ जाए, तेरे पल्ले पड़ जाए, तेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, तूने समझा नहीं मेरी तरफ से ये छूट क्यों दी गई है। अब पल्ले नहीं पड़ी, अब मलकुल मौत का चेहरा देख के तेरे को पता चल रहा है, अब जाके हिसाब किताब का भुगतान करना है ना। अल्लाह से डर लग रहा है। फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह रोक दे, थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे, ताकि मैं सदका कर दूं, अच्छे काम कर लूं, नेक बन जाऊं। अल्लाह क्या फरमाता है?
वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत जब आएगी ना तो अपने वक्त से एक सेकंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। ये तुम्हें कहानी लग रही है क्या? ये कुरान का जजमेंट है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह बड़ा सखी, बड़ा करीम है, बहुत जल्दी मान जाता है, बहुत जल्दी। 50 साल से आदमी जुर्म कर रहा था, झूठ, मकर, फरेब, चोरी, गुंडागर्दी, अय्याशी, फहाशी, बेहयाई, सब कुछ कर रहा था। थोड़ी देर के लिए अल्लाह के दहलीज पे रो करके अल्लाह से वादा कर ले, अल्लाह मैंने अब तक जो जुर्म किया उसे तू माफ कर दे। बहुत जल्दी अल्लाह मान जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है। मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरके ख्याल के। जरा शर्म से पानी पानी होकर के 2 बूंद आंसू के अपने दामन पे लगे हुए गुनाहों के धब्बों को धुलने के लिए तन्हाई में गिरा कर देखो। अल्लाह इस शान का मालिक है, बंदे की आबरू भी बचाता है और उसकी बारगाह करम में इतनी वुसाअत है कि अपने बंदे को एक्सेप्ट भी कर लेता। 50 साल की जराइम पर रहमत की पानी से ऐसी बुआरी लगा देता है कि सब गायब। वो बड़ा करीम परवरदिगार है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका, किसी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो, एक दिन गलती कर दे, 2 दिन कर दे और रोज गलती वो करे, तो वो स्कूल का मैनेजमेंट कब तक आपके बच्चे को झेलेगा? एग्जाम्पल के तौर पर आपका बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाता है, जरूरत की किताबें लेके नहीं जाता है, जो उसके सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करता है। एक दिन छोड़ देगा, दूसरे दिन छोड़ देगा, तीसरे दिन छोड़ देगा, ज्यादा आपका सोर्स वगैरह है तो 2-4 दिन और छोड़ देगा। उसके बाद जनाब अपने बच्चे को अपने घर पे रखिए। ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में नहीं रखे जाते जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। यही होगा ना। हम में से कितने लोग, किसी की उम्र 50 साल की है, किसी की 60 साल की है। आज एक बुढ़े साहब को देखा, कौन से गांव में गए थे, सिवास, 85 ईयर्स, माशाल्लाह, 85 साल। मतलब इस जमाने में इस उम्र तक पहुंचने वाले वही लोग होते जिनके पास स्पेशली वीजा होता, वरना ये डालडा, यूरिया की पैदावार जो है 60 और 70 के बीच में ही जो है इसकी विकेट गिरने की तैयारी पे हो जाती है। स्पेशल वीजा जो लेके आया ना अल्लाह की तरफ से, वो 80 और 85, 90 तक चलता है। पहले लोग ज्यादा जिंदा रहते थे। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि हमने रोजाना कितने जराइम किए, रोज गुनाह करते हैं। अल्लाह रोज छोड़ देता है, रोज माफ कर देता है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, सफर में, हजर में, खलवत में, जलबत में, यहाँ वहाँ, झूठ, मकर, फरेब, दगाबाजी, गीबतें, चुगलियां, डकैती, बेईमानी, क्या नहीं करते हम। अगर अल्लाह चाहे तो जिस कंडीशन में हम जुर्म कर रहे हैं, तो हश्र के मैदान में कोई किसका पुरसाने हाल हो। आका करीम फरमाते हैं जब बंदा पकड़ा जाएगा ना हश्र के मैदान में, तो वो कहेगा काश अल्लाह मेरी सारी औलाद ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरे भाइयों को ले ले, मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। मगर ऐसा होता नहीं। हमने अगर जुर्म किए ना तो हम पर दूसरा कोई कुर्बान नहीं होने वाला है। और हम रोजाना मुर्दों को दफना के आते हैं कब्रों में, रोजाना। लेकिन दफनाने वाला सोचता है शायद हम रोजाना ऐसे ही लोगों को दफना के आते रहेंगे, हमारा नंबर नहीं आएगा, है ना। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो तुम्हें टिका के जा रहे हैं कब्र में। वहीं बैठे गप्पे लड़ाते, वहीं बैठे कब्र में, कब्रस्तान के अंदर, एक से एक इंजीनियर, एक से एक डिजाइनर। जैसे अभी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने की डिग्री लेके आएगा। कब्रें भी खोदी जाती हैं डेड बॉडी को नाप करके।
ये घर जो हम बनाते हैं ना, ये 10 बाई 10 का रूम, 15 बाई 15 का, 20 बाई 20 का ना, मरे ही जैसे ऐसे नापा गया कितनी लंबी है इसकी बॉडी, उसी हिसाब से नाप के बनाओ। कोई बाईपास रास्ता नहीं है भागने का। सुना है ना खबर? हाँ हाँ, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अकेले सो गए यूं, अगर घर में रोशनी ना हो, लाइट चली जाए थोड़ी देर के लिए ना, जान सूखने लगती है, दम घुटने लगता है, अंधेरा खाने लगता है। क्या ख्याल है आपका? शबे गौर में जब आप पहुंचते हैं ना, पहली रात कब्र की होती है, लोग छोड़ के तन्हाई में आपको चले आते हैं। फिर बताइए उस कब्र में जहां नहला धुला करके आपको नया कपड़ा पहना करके बिल्कुल नंगी पीठ पर जमीन के सुला के आ गए, अब्बा आप जानो आपका काम, हम तो यहीं तक थे। अम्मी आप जानो आपका काम जाने, हम तो यहीं तक थे। अब इसके बाद की जो मंजिल शुरू होती है, उस मुर्दे से पूछो। सुना है ना हमारे नबी के फरमान का ये मफहूम, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। बड़ा खुशकिस्मत है वो मुसलमान जिसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाए, और बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जिसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दी जाए। ये डिजाइनर, कब्र के इंजीनियर, जनाजा पढ़े बेटे चाहे ना पढ़े, वहीं जाके कब्र के पास खड़े रहेंगे, और तो थोड़ा ठीक कीजिए, यूं कीजिए थोड़ा, और यूं कीजिए। जो काम आधे घंटे में हो सकता था वो 2.5 घंटे में होता है, इन मर्दूदों की वजह से। जो डिजाइनर होते हैं बताते हैं। और फिर उसके बाद जब मुर्दे को रख दिया जाता है ना, लकड़ी वकड़ी लगा करके, ईंटें पीटें लगा दी ना, तो इतना भी कहीं खुला हुआ है तो बहुत गौर से, अरे भाई वो थोड़ा बंद करना, उसको वो बंद करना, कोई सुराख न रह जाए, इतना पैक कर दिया जाता है। क्या दुश्मनी है एक बेटे को अपने बाप से, क्या दुश्मनी है एक बेटे को अपने माँ से, क्या दुश्मनी एक भाई को अपने भाई से। यार इतना क्या दुश्मनी है? कुछ देर के लिए भी इसको घर में नहीं रखा तुमने, फटाफट जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। बिल्डिंग इसने बनाई, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, जायदाद मनकूला गैर मनकूला प्रॉपर्टी सब तेरे लिए बनाई, और अभी मरते देर नहीं लगी जी, कफन लाओ, कब्र खोदो, ऐलान कर दो। इमाम साहब फरमाइए, ऐलान कीजिए, आज जुहर की नमाज के बाद जनाब फला साहब किबला की जनाजे की नमाज फला मस्जिद के सामने या कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। बस कहानी खत्म। ये जिंदगी की वो तल्ख हकीकत है जो हजम तो नहीं होती है लेकिन है हकीकत। जो हम बोलते हैं ना, हो सकता है ये जबान से जुमला पूरा भी ना हो, इतने में काम हो जाता है। कितने खतीबों को हमने खिताब करते करते मरते देखा है, कितने नमाजियों को सजदे में उलट करके मर जाते देखा है, कितने बॉडी बिल्डर पहलवानों को हमने नेट पर प्रैक्टिस करते हुए गिरती मरते देखा है, कितनी बॉक्सिंग करने वाले बॉक्सर्स को हमने एक ही घूसे में मरते देखा है। आज तो ये पूरी कायनात ग्लोबल विलेज की शक्ल में फिंगरप्रिंट के नीचे, एक बार यूं टच कीजिए, पूरी दुनिया आपकी नजरों के सामने है। आप देख सकते हैं ना दुनिया में हालात कैसे हैं, किस किस तरह लोग मरते हैं, कैसे कैसे मरते हैं। जब मौत आती है ना, रब का जजमेंट है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर लेके जाएगा। इसलिए रमजान शरीफ जो आ रहा है ना, ये दुआ मांगो कि अल्लाह वहां तक पहुंचा दे। किसी को ये पता नहीं है कि ये रमजान किसको मिलेगा। रमजान तो अभी 2-3 दिन बाकी है ना, 1 मिनट के बाद की जो सांस है वो हमारे पास रहेगी भी कि नहीं रहेगी। आने वाले कल की बात भी बहुत दूर की बात है। हालात के तनाजुर में हमें कुछ जागरूक होने की जरूरत है,
बेदार होने की जरूरत है। अगर हम खुदा की पनाह में न रहे तो दुनिया हमारी मौत का तमाशा देखने में देर नहीं लगाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज छोड़ दी वो अल्लाह की हिफाजत से निकल गया। और जब अल्लाह की हिफाजत से आप निकल गए तो कोई बचा सकता आपको? आप कहां मार दिए जाएं, कहां मर जाएं, आप कोई गारंटी नहीं। जो खुदा की हिफाजत से निकल गया तो कौन बचाने वाला उसे? कहीं ऐसा ही तो नहीं कि आज हम कहीं बच नहीं पा रहे हैं। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ पूरे मुल्की पैमाने पर, आलमी पैमाने पर मुसलमान तबाही और बर्बादी का शिकार है। वजह क्या है? जिस कौम में नाचने गाने का शौक पैदा हो जाए वो कौम जलील कर दी जाती है। सरकार का फरमान। मर्द भी नाचता है, औरतें भी नाचती हैं। मर्द भी बेहया हो गया है, औरतें भी बेहया हो गई। गुनाहों के अंबार मर्दों के पास भी हैं, औरतों के पास भी। आप सोचिए 3, 4, 5 साल का बच्चा मोबाइल की दादी अम्मा को लेकर के वो सब चीजें देख सुन और जान चुका होता है जो 20 साल की उम्र के बाद जिसकी जरूरत होती है। क्या इसका इनकार कर सकते हैं आप? तो जो मोबाइल के स्क्रीन पर नंगी दुनिया की सैर कर रहा हो, क्या आप तवक्को ये रख सकते हैं कि वो औलाद आपके लिए कोई नेक काम करेगी? इसलिए माओ बहनों और दोस्तों बुजुर्गों, इससे पहले कि कोई बदकिरदार शख्स, बदकिरदार दोस्त, कोई बदतमीज दोस्त आपके बच्चों से फ्रैंकली होकर के, क्लोज होकर के उसके दिल पर गुनाहों और बुराइयों की तहरीर लिखे, तुम अपने बच्चों और बच्चियों से क्लोज होकर के उसके दिल पर इश्क़ मुस्तफा की तहरीर, अपने बच्चों के दिलों पर, उनके दिल की तख्तियों पर अल्लाह के अहकाम की तहरीर लिख दो, ताकि बच्चा जब बच्चे बचपने के माहौल से लेकर के उन फवाने शबाब की मंजिल पे कदम रखते वक्त तक ये एक मुख्तसर सा पीरियड अल्लाह के कानून के दायरे में गुजार लेगा, तो फिर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दुनिया की कोई भी रानाई और दुनिया का कोई भी हुस्न उसे मुतासिर नहीं कर सकता। कभी आपने सोचा हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की आदत डाली जाए? क्योंकि यही वो उम्र होती है जिस उम्र से बच्चों को तजस्सुस पैदा होता है। क्यों, क्या, कैसे, कहां? 7 साल की उम्र से। तो 7 साल की उम्र से लेके बच्चों को नमाज की आदत डाली जाए, 10 साल तक ये रिहर्सल चलती रहे। अगर बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो डंडे मार के नमाज पढ़वाई जाए। बच्चे और बच्चियां 10 साल के हो गए तो इनके बिस्तर अलग कर दो। अखलाकी बीमारी का शिकार न होने पाए इससे पहले कि बच्चे अखलाकी बीमारी का शिकार हो जाएं, 10 साल की उम्र हो, भले सगे भाई क्यों ना हो, दोनों का बिस्तर अलग कर दो। सगी बहनें क्यों ना हो, दोनों का बिस्तर अलग कर दो, ताकि उन्हें ये एहसास हो तन्हाई का कि हम अकेले हैं, अकेले हमें सोना है। 2 साथ में सोएंगे, चाहे दोनों बहनें सगी हो या दोनों भाई सगे हो, और एक ही बिस्तर है या एक ही रजाई लिहाफ में सो रहे हैं, तो ये याद रखें ये अखलाकी बीमारी का एक नया रास्ता है जो आपने उसके लिए छोड़ रखा है। और इस अखलाकी बीमारी के जरिए से एक ऐसा मर्ज पैदा होगा, एक ऐसी बुराई पैदा होगी, एक गंभीर बीमारी जन्म लेगी जिसका कोई इलाज ना आपके पास, ना हमारे पास, ना हम में से किसी के बाप के पास। नबी की तालीमात का दायरा अगर हमने छोड़ दिया ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें सही मानों में जिंदगी जीने का शऊर नहीं दे सकती है। ये क्यों फरमाया गया? मां की गोद सबसे पहला मदरसा है। ये क्यों फरमाया गया? क्या ये बातें हमें सोचने की नहीं है
सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर माँ के पेट से 18 पारे के हाफिज क्यों पैदा हुई। पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है, जब बच्चे औरतें हामिला हो जाए तो म्यूजिक सुना करें, म्यूजिक नाचने गाने का जो होता ना, बाजा बजने का, गाना गाने का, ये सुना करें, इससे फरहत और सुरूर में असर। अबे सुरूर तो नहीं आएगा, जो तेरे पेट में परवान चढ़ रही बच्ची और बच्चा ना, वो नचनिया बन जाएगा, नचनिया। क्या समझते हो आप? मैं भी अर्ज करता हूं आपके सामने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार पीराने पीर रोशन जमीर, जिन्होंने मां के पेट में 18 पारे हिफ्ज किए। जब पूछा गया कैसे याद किया, फरमाते हैं मेरी मां 18 पारा की हाफिजा थी और जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी। मैं अपनी मां के पेट में से सुनता 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 18 पारा का हाफिज बन गया। सरकार बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन, जिनका मजार दिल्ली मेहरौली शरीफ में मेरे ख्वाजा के खलीफे अव्वल 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए मां के पेट से। जब काजी हमीदुद्दीन नागौरी पढ़ाने के लिए आए, कहा पढ़ो बेटे, अली बा की तख्ती शुरू की, कहते नहीं मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा। कहां से पढ़ोगे? अलहम्द से शुरू किया ना, तो 14 पारे पढ़कर सुना के जब बैठे, बेटे कहां सीखा था? मां के पेट में। इसके विपरीत 1 साल का बच्चा हो जो भी उठ बैठ नहीं पाता है, घुटनों के बल उठता, खड़ा होता गिर जाता है, यहीं पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप म्यूजिक लगा दें और छोटे बच्चे 2-3 बच्चों को वहीं खड़ा कर दीजिए, जहां बैठा दीजिए, जो उठ बैठ नहीं पाते हैं। म्यूजिक बचेगी ना तो बच्चा उठ करके यूं यूं नाचना शुरू करता है, कोशिश करेगा कि मैं नाचूं, जिस्म को हिलाऊं। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं मैं। जैसे बाजा बजना शुरू होता है ना, वो छोटा बच्चा नाचने की कोशिश करता है। ये कहां से हुआ है? जब तक मां अपने पेट में हमल को संभाल कर रखती है ना, मोबाइल पर, टीवी की स्क्रीन पर गाने के जरिए से अपने आप को फरहत और सुरूर देना चाहती है। ये बुराइयों की सारी तहरीर और स्क्रीन बच्चे के उस दिल पर और दिल की तख्ती पे मुर्तसिम होती है, जो पैदा होते ही कि नाचने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी औलाद को संभालो। हमने पढ़ा है इजराइल के अंदर कोई भी यहूदी अपने बच्चों को 22 साल के पहले मोबाइल नहीं देता है। हमारे यहां 8-9 महीने का बच्चा हो, कितना ही चिल्ला रहा हो, रोते रोते उसके नाक, थूक, आंसू सब एक हो जाए और गला सूखने लग जाए, मोबाइल दिखा दीजिए ना, 9 में अरे माशाल्लाह तो एकदम चुप बेटा बेटा, ऐसा लगता कोई उसे मतलब ऐसी नेमत मिल गई है कि अब नई जिंदगी मिल, एकदम खामोश। ये कहां से प्रैक्टिस हुई है? हमारी माँ और बहनों ने हमल के वक्त में गाने सुने हैं, म्यूजिक सुना है, मोबाइल देखे हैं, नाच देखी है, बेहया और बेशिया औरतों की नाचने वाली तस्वीरें देखी हैं, हीरो के पोस्ट देखे हैं ना, ये सब उसी का साइड इफेक्ट है। और याद रखें, माँ बाप सबसे पहले कूटे जाएंगे ना, इनका भेजा बात है, इतना मारे जाओगे ना बापो और माओ, अगर तुमने अपने औलादों की परवरिश ना करी ना ढंग से, ये शक्ल बिगाड़ दी जाएगी, शक्ल। पता है जहन्नमियों की जन्नत की तारीफ तो बड़ी सुनी है, क्या माशाल्लाह हूर है, गिलमान है, कसूर है, मुश्क अंबर की दीवार है। अल्लाह का फरमान है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। ओ लोगों, तुम जो कुछ भी चाहते हो, ख्वाहिश करोगे जन्नत में, जैसे कहोगे मुझे ये चाहिए, फौरन वहां हाजिर हो जाएगी वो चीज। ये खाना है सामने मौजूद होगा। ये सुना ना, खूब सुना है। और यहां तक सुनाया गया है, नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पीर साहब से मुरीद हो जाओ, कसम खुदा की पीर जन्नत में लेके जाएगा। वो पीर भी इतना ठोका जाएगा ना, अल्लाह का तरह मारा जाएगा, मार मार के गधा बना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना कि पीर जन्नत में लेके जाएगा। किसके बाप को पता कौन जन्नत में जाएगा यार? सारा बखेड़ा आज की तारीख में इन पीरों ने कर रखा है, अपनी दुनिया चमकाने के लिए।
शहर का पूरा सुन्नी मुत्तहिद होकर दीन और सुन्नियत का काम करना चाहता है। ये पाखंडी आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, रुपए ऐंठते हैं और कौम को जाहिल बना के रखना चाहते हैं। लोग कहते हैं पीर जन्नत में लेके जाए। मुझे एक रिफरेंस दे दो, कहां कुरान में लिखा है कि पीर जन्नत में लेके जाएगा? कहां हदीस में लिखा है कि पीर जन्नत में लेके जाएगा? ये तो छोड़िए, किसी पीर का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। कोई माई का लाल मुफ्ती मौलाना पीर मुझे एक हदीस दिखा दे कि किसी पीर का जिक्र है कुरान या हदीस में। कमाल है यार। माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बेचारा दिखता नहीं है, चल नहीं पाता है। लड़का अरे क्या खांसते रहे और पीर आ गया ना, जैसे बंदर नहीं नाचता पीर क्या गया। अरे पीर जिंदाबाद जिंदाबाद। कमीनो, जलीलो, मरदूदो, बदतमीजो, माँ बाप का एहतराम मंसूस बिन अल्लाह, मंसूस बिन रसूल है। कुरान उनकी अज़मत की गवाही देता है, हदीस है उनका खुतबा पढ़ती जिन्हें माँ और बाप कहते हैं। रुतबा बाप का पता नहीं तुम्हारे को, मां की अजमत का पता नहीं तुम्हारे को। अल्लाह ने जन्नत माओ के कदमों के नीचे रख दी। गैब दा पैगंबर फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। ओ जवानों, तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदम के नीचे। बाप की बारी आई। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती। अल्लाह ने जब करम फरमाया तो फरमाता फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ओ लोगो, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहना। इनसे जब बात करना तो जैसे हाथ बिछा करके आजिजी से नर्म बात करना माँ बाप से, चिल्ला के बात मत करना माँ बाप से। ये खुतबे रब पढ़ रहा है माँ बाप का। पीर की शक्ल देखने पे जन्नत का वादा नहीं किया गया है, हज का वादा नहीं किया गया। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी माँ बाप जिंदा है, अगर औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी नजर से देखे ना, मेरा अल्लाह उसे हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जिसके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक जिंदा है, वो औलादो कान खोल के सुन लो, जितनी नजर माँ बाप के चेहरे पर डालोगे और दिन भर में रात भर में अगर चाहो तो हजारों मर्तबा इनका चेहरा देख के हजारों मर्तबा हज्जे मकबूल की मोहर लगवा सकते हो। मैं कई बार अल्लाह ने करम किया, हज करने गए, उम्रा करने गए, लेकिन मुझे पता नहीं कि कोई कबूल किया गया कि नहीं किया गया, मगर यहाँ गारंटी नबी ने दी। इधर देखिए प्यार से माँ की ममता की तरफ, माँ के चेहरे को देख लो, हज्जे मकबूल की मोहर लग गई। तो माँ के आसपास लोग नहीं बैठते हैं, पीर की जूतियां लिए भागते हैं। मेरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अबे मुर्दाबाद, जिंदाबाद करने वाली तेरी माँ है और तेरा बाप है। हजरत आदम को छोड़ के हर नबी माँ के गोद में पैदा हुआ है। क्या देखा नहीं आपने? इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं, एक बुढ़िया आती है, सहाबा के झुरमुट में नबी बैठा हुआ है। नबी अदब से खड़े हो जाते हैं बुढ़िया के लिए। बुढ़िया आई, नबी ने अपनी चादरें नूर उतारा, बिछा दिया, उनको चादर बिठाया और नबी उनके सामने दो जानू जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है, ऐसे नबी बैठा हुआ है। नबियों का नबी बैठा है, रसूलों का रसूल बैठा है। देर तक अपने उस आने वाली बुढ़िया से बात करता रहा वो इमामुल अंबिया, सर झुकाए, कभी चेहरा देखता, कभी नजरें झुकाता, मुस्कुराता, हाँ हाँ करता। जब चली गई वो बुढ़िया, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन सी डोकरी आई हुई?
कौन सी बुढ़िया थी सरकार जो इतना बेतकल्लुफ होकर के आपके पास बैठी हुई थी? आप खड़े हो गए उसकी ताजीम के लिए, आपने अपनी चादरें नूर बिछा दी, आप दो जानुओं के बैठ गए। आका फरमाते सहाबा ये मेरी वो माँ है जिसे हलीमा कहते हैं, जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। सोचो अगर रजाई माँ का इतना बड़ा रुतबा मुस्तफा ने बताया है तो जिस माँ से पैदा हुए थे आमिना से, उनका रुतबा कितना बुलंदो बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। पगलाएंगे बेटे। माशाल्लाह एक दारुल उलूम गरीब नवाज यहाँ खोला गया 2007 में, सुन्नी दावत इस्लामी के परचम तले, ठीक है ना? तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। वैसे मैं बहुत बड़ा खूंखार मौलवी हूं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में इसी एंगल से पहचाना जाता हूं, किसी के बाप से डरता नहीं ये मौलवी, जो कहनी है बात ठीक ठीक कहता हूं। अब उसके मद्दे मुकाबले में फिर दारुल उलूम खोया। अब तक कहां मर गए थे? वाली बोलो, पूछो उनसे जो 50 साल से इस शहर को लूट कर ले गए पैसे, अब तक कहां थे? अब तक कहां थे? नहीं पूछ सकते हो? इतना शानदार दारुल उलूम बनाया। और ये पीर लोग नहीं बनाने वाले हैं, इनका धंधा बिजनेस है, अपना कारोबार छोड़ करके दीनों सुन्नियत की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। इनका कोई मकसद इसके जरिए नहीं कि कमाएंगे पैसा, धंधा करेंगे इसके जरिए से हम अपनी दुनिया संभालेंगे, कुछ नहीं। ना ये पीर है ना इनके औलाद पीर है, इनके बाप दादा पीर थे। आपके माहौल के लोग हैं, आपके मुआशरे के लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, ये दोनों सुन्नियत का काम करते हैं। 100 से ज्यादा मदरसा सुन्नी दावत इस्लामी के परचम तले ये तंजीम के लोग चला रहे हैं गांव ढानियों में। आज हम उस जमा अपनी तंजीम के साथ हजरत क़िबला सैयद साहब भी थे एक गांव में, यहाँ आपके हम लगभग 12 कितने जोहर के पास पहुंचे हैं आपके शहर पाली में, और फिर यहाँ से हम रवाना हुए हैं कि आपको चलना पड़ेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं, हमें आराम नहीं करना है, हम भी दिन काम के लिए हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर उस दोपहर में हम लोग गए हैं, और जाने के बाद 25 घर मुसलमानों के, जहां पर लोगों में झगड़ा था, 25 घर में 2 ग्रुप थे, मार कुटाई चलती थी। इन लोगों ने जाकर के उनको आपस में मिलाया है, तो आज वहां मदरसे मस्जिद की संगे बुनियाद रखी गई है। इन्हें क्या लेना देना? नारे रिसालत, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी, इन्हें क्या लेना देना यार? मरे चूल्हे भाड़ में जाए बोलो। 100 मदरसे चलाना किसको कहते हैं? एक मदरसा किसी के बाप से नहीं चल पाता। पूछिए मदरसा चलाने वाले, कौम को गुमराह करके रख दिया, उलझा के रख दिया है। ये फलाने पीर साहब आ रहे हैं लाल जुब्बा पहने हुए, ये गुलाबी जुब्बा पहन के फलाने पीर साहब आ रहे हैं, ये हरा जुब्बा पहन के फलाने पीर साहब आ रहे हैं। हम सुन्नी मक्या सब सुन्नी नहीं है, हम सुन्नी है मक्या कोई सुन्नी। तेरे बाप के पास डिग्री है मोहर लगाने की कि तू ही सुन्नी है? क्या जंगलीपन है, जुनून, पागलपन, पूरे शहर का माहौल खराब करके रखा है। ये तो आपकी गोद के परवरदा लोग हैं ना, बच्चे जो काम कर रहे हैं सुन्नियत। इतना खूबसूरत मदरसा जो आपके पाली में बनाया गया दारुल उलूम गरीब नवाज, आपको दूर दूर तक कई जिले में ऐसा दारुल उलूम नहीं मिलेगा। और 100 के ऊपर मदरसे चलाना किसको कहते हैं? 100 के ऊपर मदरसे चलाना। क्या इसके बदले में कोई दुनिया इन्होंने बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है। उस गांव के लोगों के जो जुमले थे वो ये कि ये इन लोगों की मेहनत का समराज जो आज हमारे गांव में मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। ओ पाली के लोगों, फख्र करो इन लोगों पे जो दीन का काम करते हैं। इस दीन के काम करने के एवज में अल्लाह ने आपको संभाल कर हिफाजत से रखा। आए बेटे डुगडुगी बजाए, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। काम तो यही आएंगे जो काम यहां कर रहे हैं ना। पीर साहब तो जब तशरीफ लाएंगे साल भर में, 6 भर में। हजरत तशरीफ तारीख दे दीजिए,
अच्छा अभी डायरी देखते हैं, अच्छा जी अभी मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, अभी मैं बरतानिया जा रहा हूँ और वहां इतने लोगों को मुरीद बनाना है, वहां पर ये करना है, यहाँ ये करना है। अब फिर आएंगे, अच्छा ठीक है आएंगे, फ्लाइट का इंतजाम वहां लखनऊ से दिल्ली का और दिल्ली से जयपुर का, जयपुर से वापस जो है बाई कार लेके आ जाना हमको, और फिर इतने बजे हम वापस छोड़ दें। साहब ये क्या कर रहे हैं? अपनी गाड़ी से जाते हैं, अपना तेल खर्च करते हैं, उस खड़ी दोपहर में मैंने इनको देखिए, अयूब भाई बैठे हुए, दो आदमी मोटरसाइकिल से गए वहां, इनका क्या फायदा है? वहां पर तरह तरह की बोलियां शहर में बोली जा रही हैं, यहां तक कि अगर तबलीग करने वाले ये मुबल्लिगीन गुजरते हैं ना, तो कुछ पाखंडी दज्जाल किस्म इनकी तरफ मुकर के थूकते हैं। लेकिन सुन लो जालिमों, आसमान पर थूकने वालों का थूक चांद पर नहीं जाता है, उसके मुंह पे खुद ही आता है। हाँ, उसके मुंह पे खुद ही आता है। कितने गांव के बच्चों का मुस्तकबिल और आखिरत संवारने का बेड़ा उठा रखा है इस सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारों ने। किसी की जेब से 5 रुपया निकालना कितना मुश्किल होता है यार। चंदा देने वाला कितनी मुश्किल चंदा देता है। बासनी के लोग भी दारुल मदरसा लाते हैं गांव ढानियों में, लेकिन वहां 25 मरतबा लोग दौड़ते हैं, तब फिर कहीं जाकर के कि हमसे राब्ता कीजिए, हम आएंगे, फिर हम जांच करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो बड़ा किंतु परंतु करने के बाद फिर वो रास्ते में चल निकलते हैं। फिर उसके बाद 2000 हम देंगे, बाकी आप दीजिए। इन लोगों का काम हमने देखा, आप कुछ मत कीजिए, आपके पास कुछ नहीं है, तनख्वाह हम देंगे आपके इमाम को, आप तो पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। अल्लाह ने आंख दी ना हमें, पाली के लोगों, अल्लाह ने शऊर दिया है ना, समझने का, सोचने का, फैसला करने का, डिसीजन लेने का। अल्लाह ने हमें और आपको शऊर बख्शा है ना। ये पूछ सकते हैं ना आप इतने जमाने से हमारे शहर पाली में पीर साहब आते रहे, अब तक आपने दारुल क्यों नहीं कायम किया? अब तक हमारे शहर के बच्चों पर आपकी नजरी मोहब्बत क्यों नहीं रही? सुन लो, पीर, अब जो पीर है ना दुनिया में, पीर नहीं चाहता है कि मुरीद पढ़े लिखे। उन्हें पता है जब तक मुरीद जाहिल रहेगा तब तक पीर जिंदाबाद, और मुरीद पढ़ लेगा तो पीर मुर्दाबाद हो जाएगा। ये डर सता रहा है। बात कड़वी है, थोड़ा शक्कर मिला के पी लीजिएगा। अल हक मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, मेरे मुस्तफा का फरमान, समझ रहे हैं? और ये भी सुन लें, हम यहां कोई नजराना तय करके नहीं आते हैं और न कहीं जाते हैं अलहम्दुलिल्लाह। हम दीन के मुबल्लिग हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। अल्लाह जो देता है, दिलाता है, वो मिल जाता है। कहीं किराया भी नहीं मिलता, अपनी जेब का किराया खर्च करते हैं, और कहीं अल्लाह इतना दिला देता कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्या शान करीमी मेरे परवरदिगार की है। अल्लाह ने अब तक भूखा नहीं रखा है, क्या उसका करम कम है? रब ने इतनी इज्जत दी है, पढ़े लिखे लखपति करोड़पति नीचे बैठे हैं, एक छोटा सा मौलवी कुर्सी बैठे धमाल से बोल रहा है। ये अल्लाह की शान बेनियाजी नहीं है? उसने क्या हमें इज्जत अता फरमाई है? आम की तरह उत्तर प्रदेश का रहने वाला बंदा, मकराने के पत्थरों से सर फोड़ने वाला, अपना भी और अपनी कौम का भी। और यहाँ पाली में माशाल्लाह क्या क्या कुर्सी पे चादर, सुभान अल्लाह, इतने उलमा की माशाल्लाह सरपरस्ती में, और आपके सामने बोल रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी कम है हमारे ऊपर? कसम खुदा की, रोज अल्लाह मुर्गा, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, कभी बकरा, कभी उम्मुल कुफार, ये सब खिलाता पिलाता रहता है। अल्लाह क्या करी, ऐसों को नेमत खिलाओ, ऐसों को शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा, तुम पे करो दरूद। अब तो न रो कै गनी, आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मे तर खिलाए को। कोई करोड़पति क्या खाना खाता होगा यार? हम रोज बकरा मुर्गा खाते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। इतना ही नहीं, अल्लाह गवाह है, बड़े बड़े लोग जो हम जूता उतारते हैं ना, तो जूता हजरत कहाँ रख दें इसको? ये इस टोपी की बरकत नहीं है, ये उस रब का करम है। हमने उसके दीन की
तरबीजो इशाअत के लिए मुखलिस बन के काम करना शुरू किया तो अल्लाह ने एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले शमसुद्दीन कादरी को पूरे मुल्की पैमाने पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा मुतारफ कराया कि जिस कोने में जाते हैं शमसुद्दीन कादरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे खानदान में कोई मौलाना नहीं, हमसे पहले मेरे खानदान में कोई मौलाना नहीं, मैं पहला मौलाना हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो कई बनवा दिए हमने, घर में, पहले महल्ले में, गांव में 10-12 मौलाना बना दिए अपने। तो ये अल्लाह की कम करम नवाजी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसे कहते यार, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग इंतजार में खड़े रहते हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो पीर ये नहीं चाहता कि मुरीद पढ़े लिखे, तब तक हमारी चौधरार सलामत। ऐसे ही पीर नहीं चाहता है कि पब्लिक पढ़े लिखे। इसलिए अब तक लोगों ने पाली शहर में मदरसा और दारुल कुलूम खोलने के लिए ना सोचा, ना किसी को सुझाया, ना किसी को करने के लिए हुक्म दिया। अब जब देखा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, गांव गांव में इल्म फैला रहे हैं, तो लोग एक दारुल खोल देते हैं ताकि कोई पूछे जनाब आपने क्यों खोला। तो खोल दिया जी, देख लीजिए ना, हमने खोल दिया। लेकिन ये जरूर पूछना अगर है आप गैरतमंद, अब तक कहां थे जनाब। कुछ तो ऐसे भी लोग सिर्फ हम ही सुन्नी है, टिकट दिखा दे, पूछो ना, टिकट दिखा दे बेटे कि हम ही सिर्फ सुन्नी है, बकिया सब सुल्ले कुल्ली सुल्ले कुल्ली। कसम रब्बे काबा की, इन हराम खोरों की इतनी जुर्रत नहीं कि सुलह कुल्ली की डिफिनेशन बता सके। लाओ ना मेरे सामने, किसे कहते हैं सुलह कुल्ली? ये सुलह कुल्ली, वो सुलह कुल्ली। मरदूद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और दूसरों को सुल्ला कुल्ली कर रहा है। हाँ, ना दाढ़ी का पता, ना मोज का पता, कम वक्त के। बस जब पीर आता है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा, वो पीर भी नहीं कहता कि जनाब नमाज पढ़ने जाओ। हाँ, पीर के आने के बाद भी मैंने मरदूदों को देखा है, वो जिंदाबाद करने वाले सफेद बगुला भगत बने वहीं बैठे रहेंगे, पान छालियां पूजते रहेंगे, और पीर भी जिंदाबाद जिंदाबाद करता रहता है। अभी आया 15 दिन पहले हमारे पीर साहब तशरीफ लाए थे, तो भरा हुआ था पूरा कमरा, नाम नहीं बताऊंगा। तो नहीं, चुप रही, 25-30 नौजवान जो हम जानते थे कि ये नमाज नहीं पढ़ते मर्दूद, कोई तावीज दे दी पीर साहब। तो उनके साहबजादे ने एक तावीज निकाला और अपने अब्बा हुजूर को दिया कि हजरत दम कर दीजिए, इनका धंधा नहीं चलता है। तो हजरत ने दम किया और मैं यूं सामने बैठा चारपाई पे, इधर हजरत के फर्जंद सामने में बैठा हुआ और नीचे पूरी टीम लगी हुई, बड़े अदब के साथ हैं। तो मैंने कहा, ओ बेटे सुन, इस तावीज से कोई फायदा तेरा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ता मरदूद, तू नमाज नहीं पढ़ा, कोई फायदा। हमने बोली हजरत फायदा होगा इस तावीज से, तो हजरत में बिल्कुल फायदा नहीं होगा। चुप हो गया बेटा। हमें कुरान शरीफ पूरा लटका लो गले में, तो इससे कोई फायदा होगा? कोई डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप कर ले और करने के बाद उसने लिखा ये खाना है, ये पीना है, ये सोते वक्त, ये जागते वक्त, ये इतने बजे, ये भूखे पेट, ये खा लेने के बाद, ये 2 घंटे के बाद, वो पूरा नुस्खा लाइए और लाने के बाद उसको मोम जमा करके लपेट के काले कपड़े में, काले धागे में और बढ़िया से पहनिए। माशाल्लाह क्या नुस्खा पहना, वो नुस्खा फायदा देगा नहीं ना? या उस पूरे नुस्खे को धुल लीजिए बढ़िया जमजम शरीफ के पानी में और उसे पी जाइए, कोई फायदा होगा? जमजम का तो फायदा हो जाएगा, उस नुस्खे का फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो जब ये नुस्खे कब फायदा देंगे? जब डायरेक्शन जो डॉक्टर ने दिया उसके आधार पर आप उस दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, कुछ परहेज करेंगे जो बताया उसने, तब दवाएं फायदा करती हैं। कुरान शरीफ तावीज बनाने के लिए नहीं आया था,
आइए कुरान से पूछते हैं ना। अल्लाह फरमाता इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कौमों को सीधा रास्ता बताने के लिए आया। हम क्या करते हैं, जब कोई मरता है तब कुरान, हमारे अब्बा मर गए, कुरान से ही पढ़ लीजिए, बख्श दीजिए हज़रत, बख्श दीजिए, है ना। तुम्हें पढ़ना आता नहीं आता है? अगर तुमको 2 सूरत याद है ना, 21 सूरत याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही याद है, यही 150 मरतबा पढ़ कर, या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है मेरे अब्बा की रूह को सवाब दे दे, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। हमने देखा है कुरान पढ़ने वालों को 3-3 पारा लेके बैठे, अब कहाँ चलना है, 2 पन्ना ऐसे उड़ देते हैं, कभी 3 वरक उड़ देंगे, यानी आधे घंटे में 3 पारे खाए हज़रत। हम माशाल्लाह मेरी 55 साल की उम्र के उस पर ऊपर जा रही है। मैंने बहुत दिन से मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह, लेकिन मुझे भी 20 मिनट लगता है 1 पारा पढ़ने में, और ये बेटे 20 मिनट में 3 पारे टिका देते हैं। तो क्या खाक तुम्हारे अब्बा बख्शे जाएंगे? तुम तो बड़े खुश हो। और कमाल ये है, अब्बा मरते हैं ना तो क्या कुरान पढ़ने वालों को देसी घी में परोठा हज़रत खाइए, हमारे अब्बा को बड़ी दे। अरे यही अब्बा खिलाते होते भाई साहब। अब्बा बेचारा तो खाने से तरस गया, कभी उसने घी नहीं देखी देसी घी, कभी बेटों ने कभी अंगूर नहीं खिलाए, और अब फातिहा में क्या बात, जूता चप्पल पिजामा कुर्ता टोपी, हाँ, और पान बूढ़ी पूड़ी बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब। मोबाइल क्या किया आपने, लैपटॉप छुपा कर लेते बेटे, इस पे लगा दीजिए आप। वो मतलब देसी घी में चुपड़ी रोटी खाता है कौन, जो बख्शने 40 दिन पढ़ने आता है गूं गा करके, हाँ, वो बख्शता है। अच्छा कमाल ये है, हर आदमी अपने धंधे की कोशिश करता नहीं करता है, हर आदमी कोशिश करता है या अल्लाह मेरा धंधा चले, धंधा चले, धंधा चले, दुआ भी मांगता है। तो ये भी एक धंधा है। कोरोना पीरियड में कब्र खोदने वाले बड़े खुश थे। हमने अपने मगरा में कब्र खोदने वाले से पूछा, बहुत मजा आ गया, 3-3 चक्कर कब्र खोदनी पड़ रही, मजा आ गया, खूब मजा आ रहा, मुनाफा मिल रहा है। कफन बेचने वाले दुआ, या अल्लाह खूब लोग मरे मेरा कफन बिके। कातला बेचने वाले, या अल्लाह खूब लोग मरे मेरा कातला बिके। कब्र खोदने वाला, खूब लोग मरे खूब कब्र खोदूं। तो कुरान खानी करने वाला भी जब देखता है ना, जो मोटका आदमी मरता है ना, तो वो ज्यादा पैसा है, या अल्लाह फलाने सेठ मर जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा, या अल्लाह वो बड़ी बड़ी कोठी वाला मर जाए ना तो खूब पैसे मिलेंगे। यही होता है साथियों, हर शख्स अपने धंधे में लगा। अल्लाह कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक गिरोह, एक जमात ऐसी होनी चाहिए हमेशा जो लोगों को यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोके। ईमान से बताओ, सुन्नी दावत इस्लामी के लोग क्या करते हैं? आपके यही कर रहे हैं ना, अच्छी बातों का हुक्म करते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं, यही काम है ना इनका। तो ऐसी जमात जो कुरान आधारित हो, उसकी रोशनी में जिसका जीना मरना उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना आपके सामने दर्शाया जाता हो, क्या उसके साथ आप नहीं खड़े होते? करीब आई, देखिए रिसर्च का दौर है, तहकीक का दौर है, शऊर का दौर है, पढ़ने लिखने का दौर है। गमार और जाहिल और घसियारा और भैंस गाय चराने वाला मत बनिए। शऊर की रोशनी में आंखें खोलिए और पढ़िए दुनिया को। फातबिरू या उलिल अब्सार, ओ आंख वालो, हमने तुम्हें सूरदास नहीं बनाया है, आंखों से देखो और इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अलबाब, ओ अकल वालो, हमने तुम्हें पगला नहीं बनाया है, अकल से काम लो और देखो अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, रात क्या है और दिन क्या है, इल्म क्या है और जहालत क्या है।
याद रखें, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया बहुत पीछे लात मार के आपको भगा देगी। आज की तारीख में मुल्की पैमाने पे हमारी मुस्लिम जनरेशन पढ़ने के मामले, ना दीन की तालीम है ना दुनिया की तालीम। शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा माइनस पोजीशन में हमारी पढ़ाई है। 2% मुसलमान ग्रेजुएट है, 2%। 2% नमाजी भी है। अभी हजरत फरमा रहे थे ना, रमजान में 5% हो जाते हैं, जुमा में 10% मान लीजिए। तो लोग जो सिर्फ जुम्मा पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए कि सिर्फ जुम्मा ही खाना खाया करें। सुबह भी 2-3 रोटी टिकाए हैं ठूस करके, दोपहर में तोंद पे हाथ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बिरयानी दी, और शाम को भी ठूस करके खा लेते हो। मुफ्त खोरो, शर्म नहीं तुम्हें आती है? अल्लाह की रोजी 3 टाइम ठूस के खाते हो, बेगैरत हो, और अल्लाह की बंदगी 5 वक्त नहीं कर पाते हो। मस्जिद तुमने जिन्नात के लिए बनाई है क्या, या फरिश्ते आके तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे? अपने बच्चों को साथ में लेके मस्जिद में आया करो, इनकी आदत डालो ताकि ये नमाज पढ़ने के आदी बने। ऐसा ना हो कि तुम अकेले आओ नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़े। लोग क्या कहते हैं, अभी रात में तो बच्चा 4 बजे सोया है, रात भर लिए मोबाइल बैठे, अभी तो बहुत देर में सोया था, तो हजरत जगाएं कैसे? अभी सोया ही है, फजर में कैसे जगाएं? मान लीजिए खुदा 1000 बार न करे आपके घर में आग लग जाए, तो फिर क्या कहें? हजरत अभी बच्चा मेरा सोया है, कैसे जगाऊं? स्वाहा, जलने दो तुम वक्त। क्या करेंगे आप? इतना चिल्लाएंगे जोर, अरे कम खाओ, जल्दी उठ जाओ, अरे आग लग गई, आग लग गई। चिल्लाएंगे ना, चाहे कान फट जाए उसका, चिल्ला के जगा लगे अपने बच्चों को। तो नमाज के वक्त क्यों नहीं जगाते? ये तो दुनिया की आग है, जल करके आदमी मर जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहन्नम की जो आग है ना, कसम रब्बे काबा की, भी खतरनाक आग है। इस आग का जब कोई हिस्सा दुनिया में भेजना हुआ ना रब को, सुई के नोक के बराबर अल्लाह ने जहन्नम से आग निकाली। 70 मर्तबा नहीं, 70,000 मर्तबा रहमत के पानी से उसे ठंडा किया। फिर वो सुई के नोक के बराबर आग दुनिया में भेजी गई। अगर ये आग लग जाती है तो जितने फायर ब्रिगेड के वो हैं, बाजा बजाते हुए दौड़ते भागते, टुनटुनियां बजाते, हाँ, चाहे 7 मौत हो जाए लोगों की, लोगों का मर्डर करने, मगर बुझाने पहुंचना है। कहीं ऐसी आग लगती है कि 70 दिन तक जलती रहती है, किसी के बाप से नहीं बुझती। अगर रहमत के पानी से धुली हुई आग का ये हाल है, तो जो गजब इलाही की बुनियाद पे आग दहकाई गई हो, उस आग का आलम क्या हो? सरकार बैठे हुए थे, जिब्रील बारगाहे रसूल में हाजिर थे, एक धमाका हुआ। नबी ने पूछा, जिब्रील ये आवाज किसकी है? कहा, या रसूलल्लाह, 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर जहन्नम में गिराया गया था, 70 साल के बाद तहे में पहुंचा है, ये उसके धमाके की आवाज है। क्या इसे आप कहानी समझते हैं, किस्सा समझते हैं? इसे एक जहन्नमी का तस्वुर कीजिए, जो जहन्नमी का दांत होगा ना, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, एक दांत। और ओहद पहाड़ की लंबाई चौड़ाई कितनी पता है? 15 किलोमीटर का ओहद पहाड़ है। एक दांत 15 किलोमीटर का, 32 दांत को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा हिसाब मेरा कमजोर है, मैथ जोड़ लीजिए। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत, 15 किलोमीटर हिसाब जोड़ लीजिए। अब इस 32 दांत को अल्लाह जिस चेहरे में सेट करेगा, वो कितना बड़ा चेहरा भयंकर होगा। सोचिए। और फिर ये जो चमड़ा है ना हमारा, आपका ये 70 मीटर मोटा कर दिया जाएगा। कितना? 70 मीटर मोटा। वल्लाह जहन्नम में डालेगा ना तो चिल्लाएगा भाई। 70 साल चिल्लाता रहेगा पानी मांगने के लिए, तो 70 साल तक उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा दारोगा जहन्नम।
70 साल के बाद कहेगा क्या बक रहा है, कहा पानी चाहिए, कहा मिलेगा तुझे पानी। जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप बदबूदार माए हमीम जिसे कहा जाता है, खौलता हुआ पीप बना पानी उसे दिया जाएगा प्याले में पीने के लिए। गर्म इतना होगा जब चेहरे के पास लाएगा ना तो पूरे चेहरे की ये गाल का खाल और गोश्त झड़ करके उसी में गिर जाएगा प्याले में, उसको पीना पड़ेगा उसे। और जब उसे वो पिएगा ना तो अतड़ियां कट करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बहने लगेगी करके। और ये चमड़ा जब जल करके गल करके एकदम खत्म हो जाएगा, अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ी जल गल करके खत्म हो जाएगी तो हम फिर दूसरी चमड़ी और ऐसे ही बना देंगे ताकि तुम्हें अजाब का मजा चखाया। तसव्वुर कीजिए, जन्नतें बड़ी सुनी ना रहे पीर साहब, क्या जन्नत मिलेगी? जन्नत तुम्हारे अब्बा की है क्या? जन्नत मिलेगी? ठेकेदारी जन्नत की हमारी। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो शख्स कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी। इतने बेफिक्र हैं लोग, तो जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत। टिकट है आपके पास? सुनो, ये नुस्खा सहाबा के पास क्यों नहीं? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, अशरे मुबश्शरा, नबी का हर सहाबी जन्नती। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। नबी ने 10 वो सहाबा जिनको जन्नती होने की बशारत दी, उन्हें अशरे मुबश्शरा कहा जाता। इनके पास जन्नती होने का वीवीआईपी का टिकट था, मगर रात भर क्यों रोते थे हजरत अबू बकर, क्यों रोते थे हजरत उमर की आंखों के आंसू बहते बहते गाल पे नालियां बन गई थी, क्यों रोते थे हजरत उस्मान, क्यों रोते थे मौला अली? खौफ खुदा की बुनियाद जब कन्फर्म टिकट था जन्नत का उनके पास, वो तो अल्लाह के डर से कांप कांप के रोते थे, मैं अल्लाह को हिसाब क्या दूंगा। वो उमर जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, वो रोते थे खुदा के खौफ से कांपते हुए। और जिन बेटों की जुम्मा का पता नहीं है, 5 वक्त नमाज का पता नहीं, हलालो हराम का पता नहीं, ऐसे मौज पे हम ही जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि पीर साहब ने फरमाया, उस पीर साहब से पूछ लेना हजरत आपके पास है टिकट जन्नत का? डर नहीं लगता अल्लाह से? एक कब्र खोदने वाला बंदा कब्र खोदते खोदते, होता ना कभी पुरानी कब्रें भी होती हैं, जब नए मेहमान को डालने के लिए नई कब्र खोदी जाती है तो अल्लाह 12:30 बज गए, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते। तो बेचारा वो कब्र खोद रहा था, इत्तेफाक देखिए बगल वाली कब्र जो थी उसकी 2-4 ईंटें गिर गईं खोदते खोदते। तो उसमें जो कब्र में मुर्दा था ना, वो बैठा हुआ अपनी कब्र में कुरान शरीफ पढ़ रहा। कुरान से दोस्ती बना के रखो, पढ़ते रहो कुरान, तौफीक दे अल्लाह। कुरान भी पढ़िए, कुरान का तर्जमा भी पढ़िए। सिर्फ ये मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान नहीं आया हुआ है, अल्लाह हिदायत का पैगाम दिया है उसके जरिए से। पढ़ो कि अल्लाह ने कहा क्या है आपसे, क्या कहा है आपके रब ने जिसने पैदा किया है। अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक 6666 आयतों में आपके लिए मैसेज क्या दिया अल्लाह ने। आप इसी को पढ़ करके बस अल्लाह बख्श दे, मैंने एक बार कुरान शरीफ पढ़ा बख्श दे। अच्छा, लोग खूब फोन करते, किसी का मौत हो जाती है ना, जोधपुर यहाँ, हजरत कुछ कुरान शरीफ भेजिए ना, पढ़ा हुआ कुरान शरीफ, हमारे अब्बा की मौत हो गई हमारे खानदान में, उसको बख्श देंगे। तो क्या 50 कुरान शरीफ लिख लीजिए साहब, कोई 200 कुरान शरीफ लिख लीजिए। ये बेटा सुना माशाल्लाह हमारे अब्बा के लिए 200 कुरान शरीफ आया। किसी का बाप नहीं पढ़ता, सुन लीजिए, सुन रहे हैं?
किसी का बाप नहीं पढ़ता है 200 मरतबा कुरान शरीफ। हाफिज जो बच्चे होते हैं अपना कुरान याद करने में झुके रहते हैं। मौलवी को फुर्सत नहीं जब तक पढ़ता कि कुरान पढ़े, इल्ला माशाअल्लाह थोड़ी बहुत तिलावत कर लेते हैं। 12-12 किताबें पढ़ते हैं बेचारे, दरसी किताबें। उनको कितनी फुर्सत मिलती कि पूरा कुरान पढ़ेंगे बैठ के वो। तो क्या होता है, कुछ तो क्या करते हैं 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लो, एक मरतबा कुरान शरीफ के खत्म का सवाब मिल जाएगा। तो 15-20 बच्चों के 55 मरतबा कुरान पढ़ दो तुम लोग, यानी 15 मरतबा तुम कुल अल्लाह पढ़ दो, 15 मरतबा तुम पढ़ दो, 15 ये लो 100 कुरान शरीफ हो गए। ये चल रहा है। और आप क्या कोई कसम खुदा की 200 कुरान आया हमारे अब्बा के बख्श। इसलिए ठीक आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आती है, यही पढ़ते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह याद, यही पढ़ते हो। अल्लाह अल्लाह याद है, यही पढ़ते रहो। लफ्ज अल्लाह ये इसमें आजम है। हदीस शरीफ में आया है, अगर तराजू के एक पल्ले में लफ्ज अल्लाह रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में सारी कायनात रख दी जाए, तो अल्लाह वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो आप खुद ही पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत आती है? भगदड़ मचाते हैं बेटे, टीमें बनी हुई है कुरान खाने की, फातिहा खाने की, ये करना वो करना। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा अपने उलमा से, मेहनत का पैसा लो, ये सब छोड़ दीजिए सब मामला। और कौम के लोगों अपने उलमा की अच्छी खिदमत किया करो, तनख्वाहें ठीक दिया करो, समझ रहे हो? वरना क्या होगा, ये नियत बांधने के बाद मार्केट पहुंच जाएंगे। या अल्लाह 200 रुपए के ऊपर सरसों का तेल हो गया है, अल्लाह अकबर। या अल्लाह 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल है, या अल्लाह टमाटर बहुत महंगा है, या अल्लाह लहसुन भी महंगा है, अल्लाह अकबर। तो कभी 3 वाली रकात जो 2 रकात में फातिहा कर देगा, और 4 वाली रकात को 3 में फातिहा सलाम फिर देगा। खुदा के लिए ऐसा मत करो। जरूरतें इनकी भी हैं, तनख्वाहें ठीक दो, खिदमत अच्छी करो, ताकि ये मुतमईन होकर नमाज पढ़ाएं, मुतमईन होकर के तसल्ली से नमाज पढ़ाएं। वरना हमने देखा है साइकिल खड़ी रहती है बाहर लोगों की, हमारे शहर में भी। कब इधर से सलाम फिर ये उठे मोटर साइकिल का की चाबी लगाई, आज सूरह बकरा वहां पढ़ना, कुरान खानी वहां, उसके कब्र पे जाना कुरान पढ़ने के लिए। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यार। एक स्कूल के टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 1000 रुपए तुम देते हो, 1 घंटी पढ़ाने के लिए। एक सब्जेक्ट की घंटी पढ़ाने के लिए अपने टीचर के लिए टेबल, कुर्सी, पानी, चाय, बिस्किट स्पेशली तौर पर एडवांस में मौजूद है। सर से आए सर और सर से गए पढ़ा करके। और जनाब जी 200 रुपए में 3 बच्चों को पढ़ाते हैं। ना चाय का पता है, ना पानी का, ना टेबल का, कुछ नहीं। नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। जब आप कुरान पढ़ रहे होते ना, तो आप अल्लाह से बात कर रहे होते। एक डीएम से, कलेक्टर से, एसपी से, मिनिस्टर से और सीएम से और वगैरह वगैरह, इनसे बात करने के लिए लोग लाइन में कतार में खड़े रहते हैं। अगर 15 मिनट के लिए मुलाकात का टाइम दे दिया ना इन लोगों ने, तो उस टाइम को ऐसा बेहतरीन यादगार बनाएंगे, फोटो खिंचवा करके। और बेटे पूरी फाइल है माशाल्लाह, इमाम साहब खुदा की, ये डीएम साहब के साथ मेरा फोटो, ये एसपी साहब के फोटो, जन्नत का टिकट है कहते रहे तेरे बाप का। और सजा के रखे, इतनी फाइल बना करके, सारा अखबार की चिंदियां फिंदियां उठा करके ये बढ़िया सी फाइल सजा के रखी है सबकी मुलाकात। ओ लोगों, मैं डीएम, कलेक्टर, फलेक्टर और सीएम और एमपी की बात और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की बात नहीं करता। सारी सृष्टि का क्रिएटर, पूरी कायनात का पैदा करने वाला बादशाह, अहकमुल हाकिमीन। जब बंदा मस्जिद में आका अल्लाह का सजदा करने आता है ना, और नियत बात के इधर उधर देखता है, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे, क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत तुझे कोई दिखाई पड़ रहा है ना? कितने लोग, हम भी इमाम हैं, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता, तो क्या देखते हैं, बहुत सारे नियत बांधने के बाद देख लेते हैं, इधर देख लेंगे, सामने देखेंगे, नियत बांधे हुए ना, कभी दीवार देखते हैं,
अभी ऐसे खुजाते रहे, अरे नमाज पढ़ रहे हो या कोई तुम सर्कस कर रहे हो अल्लाह की बारगाह में? शर्म नहीं आती है? बादशाह आजम के दरबार में तुम खड़े होते हो, तुम्हें हया नहीं चाहिए? सरकार बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज के वक्त मस्जिद के गेट पे आते नमाज पढ़ने के लिए, तो काफी देर तक खड़े रोते रहते अल्लाह के खौफ से। कभी कभी ऐसा भी हुआ पेशाब के रास्ते से खून टपकने लगता था। लोगों ने कहा हुजूर ऐसा क्यों करते हैं आप, क्यों ऐसा होता है? फरमाते लोगों मुझे डर लगता है, मैं उस बादशाह के दरबार में उसके घर में जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा अल्लाह कह दे बायज़ीद मेरे दरबार में आने की तो लायक नहीं, फिर मेरा क्या होगा? ये कौन बायज़ीद बुस्तामी पता है? वो बायज़ीद बुस्तामी जिन्होंने अपनी माँ से कहा माँ या तो तेरी खिदमत करवा ले या मुझे अल्लाह के राह में आजाद कर दे, मैं अल्लाह की तलब में निकलना चाहता हूं। माँ ने कहा जा बेटे अल्लाह से मिलने के लिए जा। 12 साल तक जंगलों की खाक छानते फिरे बायज़ीद, 12 साल तक रियाजत, अपने आप को तपाते रहे तब भट्टी में, इश्क की भट्टी में अल्लाह अल्लाह करते रहे, मगर अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब नहीं मिला 12 साल तक। 12 साल के बाद अपनी आबादी तरफ से गुजर हुआ, सोचा लाओ माँ से मिलके चलते हैं, 12 साल हो गए हैं माँ को देखा नहीं, बात नहीं करी। उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, चलो मिल लेते हैं माँ से। रात के 12 बजे के आसपास जो है तहज्जुद का टाइम हो रहा था, तो अपने घर के सामने से गुजर रहे, सोचा लाओ माँ से मिल लेते हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, बोले नहीं सिर्फ दस्तक दी। माएं अपने बच्चों की दस्तक भी पहचानती कि मेरा बेटा ही। माँ जो है तहज्जुद के लिए उठी हुई थी, जैसे दस्तक की आहट सुनी, कहा बेटी फरीद ठहर जा मैं आ रही हूं। 12 साल के बाद लौटे बाबा क्या नाम है बायज़ीद बुस्तामी, बेटे बायज़ीद रुक जा मैं आ रही हूं। दरवाजा खोला, कहा बेटे तू आ गया? कहा माँ 12 साल हो गए अभी तक अल्लाह का कुर्ब मैसर नहीं आया। माँ वहीं खड़े खड़े दरवाजे पे, मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार मेरा बायज़ीद तेरी तलब में निकला था, इसकी तलब पूरी कर दे। अभी चेहरे पे फेरा था हाथ, अल्लाह ने बायज़ीद को इतना बड़ा वली बना दिया, इतना बड़ा वली बना दिया, सारी विलायत उनकी चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगती। 12 साल की रियाजत से जो अल्लाह ना मिल सका, मां के एक लम्हे की दुआ ने बायज़ीद को वहां पहुंचा। ये वो बायज़ीद बुस्तामी जो कहते हैं मैं डरता हूं अल्लाह के घर में जाऊं तो मेरा रब कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दे। बायज़ीद तू मेरे दरबार में आने के लायक। और हम अपना हाल देख ले, ऐसे मस्जिद में आए जैसे अपने अब्बा घर में जा रहे हैं, आए खुला हुआ सारा बटन, गुंडा गर्दी के, तेरे बाप का घर नहीं अल्लाह पाक का घर है ये। हाँ यहां शराफत से आया करो अल्लाह के घर में। और जब मुझे इमाम साहब और पंखा खराब हो गया, इमाम साहब और टूटी खराब हो गई, तो इमाम तेरे बाप का गुलाम है। इमाम मुसल्ले पे होता, मुसल्ले पे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इबादत का वो तुम्हारा कायद होता है, लीडर होता है, रहबर होता है। समझ रहे हो? जब वो झुकाए तब तुम्हें झुकना है, जब उठाए तब उठना है। इमाम से पहले उठ जाओ, झुक जाओ, नबी फरमाते अल्लाह तेरी शक्ल गधे की बना देगा। मकाम समझो अपने इमाम। तो रमजान करीब है, अल्लाह करे हम रमजान तक जिंदा रहें। हाँ दुआएं मांगा। तो कब्र खोदने वाला जब उसकी कब्र से 2-4 ईंटें गिर गई तो देखा वो कब्र में कुरान शरीफ पढ़ रहा बंदा। तो बंदे ने क्या पूछा, क्या कयामत कायम हो गई है? तो कब्र खोदने नहीं हजरत कयामत नहीं आई है, मैं तो कब्र खोदने वाला हूँ, एक नया मुर्दा इधर लाने वाले हैं लोग। अच्छा ये बात, तो मेरी ईंटें फिर से लगा देना, मेरी ईंटें फिर से लगा दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। पता ही चला हम जिसे दफना के आ जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो जैसे जिंदा दुनिया में रहते हैं ऐसे जिंदा अपनी कब्रों में बैठ के कुरान पढ़ा करते, इस तरह से कुरान पढ़ा करते हैं। एक और रिवायत मैंने पढ़ी थी, हजरत सुलेमान वो अपने शहर के कब्र खोदने वाले के पास गए थे और उससे
अल्लाह पूछते हैं भाई बता तो सही, तेरे इस कबर खोदने की पीरियड में कोई अजूबा अगर तुझे दिखाई तो बता। तो ठीक है चलते हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने पूछा, कहाँ हाँ ऐसे ऐसा वाकया हुजूर हमने देखा है, और उसके देखने के बाद मेरा भी जो है दुनिया से दिल उचाट हो गया है। कहा क्या देखा तुमने? कहा एक दिन कबर खोद रहा था, एक खोदा, तो खोदने के बाद दूसरी कबर तैयार किया, दूसरी खोद ली, फिर तीसरी कबर खोदने लगा तो उसमें बड़ी जोर से गर्मी की आहट महसूस हुई। मैं पसीने में शराब हुआ। मैं एक झाड़ी थी उसके ऊपर अपना चादर तान दिया, जाके सुस्ताया उसमें, फिर खोदा, फिर निकल के बाहर आया, फिर ठंडा हुआ, फिर कैसे भी करके मैंने तीनों कबर तैयार की। अब फिर आके बैठ गया उसी झाड़ के नीचे, उस इंतजार में थे, या अल्लाह ग्राहक कब आएगा, या अल्लाह खरीदार कब आएगा, या अल्लाह कब आएगा, कब मेरी रोजी लगेगी, कब आएगा कोई खरीदार कबर का। तो फरमाते हैं कि हजरत मैंने देखा कि एक आदमी को जनाजा एक आदमी का लिए हुए 4-5 आदमी आ रहे थे, 4 उठाने वाले थे, 2-3 और थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह इतने लोग, कम लोग आए हैं इसके जनाजे में। अच्छा अच्छा आए, कबर खोदी जो हम पहली कबर, तो उस कबर के बारे में उन्होंने सौदा किया। इससे पहले कि सौदा होता मैंने देखा कि आसमान से 2 नूरानी चेहरे वाले उतरे। पहली कबर के पास है, एक सराहने खड़ा हुआ, एक पैताने खड़ा हुआ। सराहने वाला बोलता पैताने वाले से लिखो। उसने कहा क्या लिखो? कहा लिख दो इसकी कबर 12 किलोमीटर लंबी, 12 किलोमीटर चौड़ी, चारों तरफ। अभी यहाँ पाली में जमीन खरीदना हो, किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, ये प्लाट खरीदना हो तो कितना पैसा लगेगा बताइए। वहां 12 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी, लिख दो इसके नाम। ठीक। दूसरी कबर के पास है, कहा लिखो इसके लिए। कहा क्या लिखना? कहा लिखिए ता हद्दे नजर कुशादा, जहां तक निगाह जाती चारों तरफ इसकी प्रॉपर्टी लिख दो। बोले तीसरी कबर के पास आए तो फिर कहा लिखो इसके लिए। कहा क्या लिखना है? ऐसे इशारा किया, ये दोनों अंगूठे शहादत, अंगूठे की इतनी जमीन लिख दो इसके लिए। सुना है ना, जब कबर मुर्दे को दबाएगी ना तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, ऐसे चकनाचूर हो जाएंगी हड्डियां। इतनी लिख दो। तो इतना कहा और सब आसमान के रवाना हो गए, गायब हो गए। तो मैं देख चुका था वो आए और उन्होंने कबर का सौदा किया। तो मैंने पूछा यार ये इतने कम लोग आए हैं, कौन है ये? कहा हमारे मोहल्ले का एक गरीब आदमी, वो इंतकाल कर गया। उसे गरीबों के जनाजे कम ही लोग पढ़ने जाते हैं। हाँ कोई मालदार मोटा मोटा आदमी मर जाए, कसम खुदा की हो क्या गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से जमाले जहारा दिखाने। हम भी आए हैं आपके अब्बा के मरने में, हमारे यहाँ आप भी आइएगा जब हमारा बाप मरेगा। इसीलिए आमद रफ्त हो रही है आजकल हमारे यहाँ। हाँ नेक नियति के साथ सवाब के लिए नहीं जाते हैं लोग, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहा यार इतने कम आदमी कहाँ, इतने कम आदमी, ये बताओ ये आदमी कैसा था? लोगों ये आदमी पैसे का गरीब जरूर था, मगर नमाजों का गरीब नहीं था, रोजे का गरीब नहीं था, दुरूद और सलाम का गरीब नहीं था, जिक्र और अस्कार का गरीब नहीं था, बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी था। अच्छा ये बात है, तो ये कब्र का पैसा ले जाओ हमारी तरफ से, और मुझे कब्र का पैसा नहीं चाहिए, हम भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं। दफना दिया, लोग चले गए। फिर मैं बैठा रहा दूसरी कब्र के बेचने के इंतजार में। तो देखा तो सिर्फ एक जनाजा रहा और सिर्फ 4 ही आदमी उसके साथ में, जो कंधे पे उठाए हुए हैं। या अल्लाह ये जमाना हमने भी देखना लिखा हुआ था। तो आए, वो भी सब आए, सौदा था एक कब्र का, दूसरी कब्र का। तो चूंकि मैं तो जानता ही था किस किस कब्र के लिए क्या क्या उधर से इंफॉर्मेशन हुई है। तो मैंने पूछा यार ये क्या बात है, 4 ही आदमी, कौन है ये? तो आने वालों ने कहा ये तो हम भी नहीं जानते कौन है, ये कोई मुसाफिर था, हमारे शहर में आया था, मर गया, हमने चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है और दफनाने चले आए हैं। लोगों तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, मगर मुझे पता जरूर है ये कोई अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का कोई प्यारा आया है इस कब्र के लिए, इसलिए कि मैंने देखा है जो मंजर, उस हिसाब से ये कब्र में आने वाला बंदा कोई महबूब खुदा ही है। उसका भी पैसा नहीं लिया उसने। उसके बाद तीसरी कब्र के इंतजार में था तो देखा एक बड़ी धूम धड़ाके की बारात आ रही थी,
कर्नल, जनरल, फौजी, मिनिस्टर, सनिस्टर, सारे के सारे जमींदार, जायदाद वाले गाड़ियों पे लदे फदे और फूल हार से कबर लदी, जो जनाजा था ना लदा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मुझे बड़ा ताज्जुब, या अल्लाह बहुत बहुत जनाजा पढ़ने वाले। तो उन्होंने भी सौदा किया उस कबर का, तीसरी वाली कबर का जो इतनी थी, जिसमें से आग की जो है भभक निकल रही थी। तो फरमाते कि मैंने पूछा एक आदमी को साइड में करके, वो कौन मरा है? ओ फला जो मालदार आदमी था, बहुत बड़ा मालदार, उसकी बेगम का इंतकाल हुआ। अच्छा ये उसकी बेगम का इंतकाल हुआ? हाँ उसकी बेगम। अच्छा जब भी इतने लोग आए? हाँ बहुत सारे लोग, बड़ा दबदबा था बंदे खुदा का माशाल्लाह। उन्होंने कहा ये बताओ कैसी थी औरत? कहा बहुत बेपर्दा, बेहिजाब घूमने वाली, बेशर्मी के साथ, फहाशी, बेहयाई, अय्याशी इसका पेशा था। कभी भी इसके घर में अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं होता। खुद बेखौफ थी और अपने अहबाब के साथ बेखौफी के साथ घूमती थी। अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद से उन्होंने कब्र खोदना बंद कर दिया। लोगों डरो इस बात से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कब्र का भी यही फैसला हो जाए। वहां किसी के बाप की नहीं चलती है, या तो अल्लाह पाक की चलती है या रसूल पाक की चलती है। हाँ वहां जो अंदर चलती है। चाहो तो अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लो, और चाहो तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनाओ। ये आपके हाथ में है, कर लीजिए कोशिश। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हशर के मैदान में तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगी। जिसका दिल सलामत रहा है ना, और सलामती का दिल लेके कब्र में आया है, वही कामयाब है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा बताओ, सहाबा बताओ सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन? या रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा गरीब आदमी हो जिसके पास रुपया ना हो, पैसा ना हो, जायदाद ना हो, बिल्डिंग ना हो, फ्लैट ना हो, प्रॉपर्टी ना, वो सबसे ज्यादा गरीब है? नबी फरमाते नहीं नहीं मेरे साहब ये बात क्या हुजूर आप इरशाद फरमाए कौन ज्यादा गरीब है? आका फरमाते हैं सबसे बड़ा गरीब आदमी वो है जिसके पास बहुत ज्यादा हज, उम्रा, ज़कात, सदका, खैरात, नमाज, रोजे, बहुत सारी नेकियां हो, और उसने किसी को तकलीफ दी हो, किसी को सताया हो, किसी की चुगली की हो, किसी की गीबत की हो। जब वो हशर में आएगा इतनी सारी नेकियों का बंडल लेकर के ना, तो सारे अल्लाह के दरबार में इसको खड़ा किया जाएगा। तो जिसको सताया होगा ना, वो लाइन से आएंगे, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, या अल्लाह मुझे चोरी करी थी, या अल्लाह मेरा प्रॉपर्टी में नुकसान पड़ा, या अल्लाह इसने ये मेरे साथ किया। अल्लाह उस बंदे की नमाज, रोजे, ज़कात, हज, नेकियां सब उनको बांटता जाएगा। तुम नमाज ले जाओ, तुम उम्रा ले जाओ, तुम हज ले जाओ, तुम इसकी ज़कात की नेकी, तुम सदक़े की नेकी, तुम खैरात की नेकी ले जाओ। कुछ नहीं बचेगा उसके पास। ओहद पहाड़ से ज्यादा नेकियां होंगी और सब बट जाएगी। आखिर में जब कुछ नहीं बचेगा, फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह मेरा हक बाकी है। अल्लाह फरमाएगा बंदे अब इसके नामे आमाल में कोई नेकी नहीं है। तो वो आने वाले कहेंगे मौला अगर इसके पास नेकी नहीं है देने के लिए, तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल दे। बताइए जब हम खुद अपने गुनाह से जूझ रहे होंगे, तो दूसरों का गुनाह भी अगर हमारे सर पे डाल दिया जाएगा तो हम कहां पना पाएंगे? तो गरीब आदमी वो है कि नेकियां तो पहाड़ के बराबर होंगी मगर बट जाएंगी, बचेगा कुछ नहीं। आका ये भी फरमाते हैं बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए ओ कमाने वालों सोच कर कमाई करो, तुम कैसी कमाई कर रहे हो। बच्चों को चटनी रोटी खिला देना मगर हराम की नहीं, भूखे सुला देना और किसी का माल गसब मत करना। कोई भूख से नहीं मरता है, आदमी अपनी मौत से मरता। हमने बहुत सारे ठूस ठूस कर खाने वालों को मरते देखा है। ऐसा नहीं कि लोग भूख से मर जाते हैं। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हलाल खाओ, मेहनत की खाओ
और नेकियां जमा करो, नेकियां, ये ज़ख़ीरे रहमत है। आपकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है नमाज, जिसको नॉमिनी को भी नहीं दिया जाएगा, आपकी अपनी है ये, समझ रहे हैं? कारोबार छोड़ करके सबसे पहले नमाज पढ़ लिया करो। 3 कामों में जल्दी करो। लड़की जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर लो, पहली फुर्सत में। हम देखते हैं खासकर राजस्थान में लोग, जब 3 बच्चियों का रिश्ता एक साथ तय हो जाएगा तो एक लड़की की उम्र हो गई 35 साल की, दूसरी 30 साल की, तीसरी 25 साल की। अब तब तक ये लटकाए घूमते बेटे। हाँ, जब हिसाब से तीनों का रिश्ता तय कर लेंगे फिर एक साथ हाथ पीले करेंगे। कहीं ऐसा ना हो इस हाथ पीले करने के चक्कर में तेरे चेहरे काले हो जाए, तेरे खानदान के चेहरे काले हो जाए। जालिमों, नबी फरमाते हैं जब बच्चियां जवान हो जाएं पहली फुर्सत में शादी कर दो, हर काम छोड़ कर। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो सब काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ लिया। और जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर। क्या कर दे? तो बेटा दुबई में गया है, वो कल आएगा। उसने क्या दफनाना मत मेरे अब्बा को, मैं आ रहा हूं। और टिकट निकलवाया फ्लाइट का। तब तक बर्फ की सिल्ली लगा करके, जब तक जिंदा तब तक परेशान किया, मरा है तो उसको बर्फ के लगा, इधर बर्फ, इधर बर्फ, इधर बर्फ, ठंडाते रहिए इसे। अब वो जनाब तशरीफ लाए, कितनी देर के लिए आए तो पहले पहुंचते पो पो खूब रोए। हाँ, 2-4 बूंद गिरा हो रहा, आंसू आंसू। घर वालों से मिलकर के गए, करीब में डेड बॉडी से पर्दा हटाया। चलो खत्म, ले चलो ले चलो। इतने काम के लिए 24 घंटे का सत्यानाश क्या तुमने? सिर्फ इतने काम के लिए कितना बेगैरत है आदमी। आका फरमाते जल्दी इसलिए करो, अगर जन्नती है मुर्दा तो देर तक उसकी जन्नत से उसे दूर मत रखो, और अगर जहन्नमी है तो इस बोझ को संभाल कर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो इसके जुर्मों का अताब तुम पर आ जाए। ये ध्यान रखना साथी। जिस किसी बंदे को एक रमजान एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो उसकी नेकियों में इतना इजाफा हो जाता। अल्लाह के नेकियों का, रहमते इलाही का बहार का मौसम आने वाला है, बहार का मौसम आ रहा है। जितनी ज्यादा नेकियां लूटना चाहें आप लूट सकते हैं। उसने भी ऐसी कुशादगी फरमाई है, एक नेकी कीजिए 70 बदला, 7 लाख एक नेकी का बदला अल्लाह देता है रमजान में। अगर तुम्हारा इखलास और ज्यादा बढ़ जाए तो उसका हुक्म ये है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। एक नेकी का बदला हम 7 लाख देते हैं रमजान में। और ज्यादा तुम मुखलिस बन के इबादत करो ना तो हम ये गिनती का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, इतना देंगे कि गिनती में आ ही नहीं सके। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, वो नेकी देने वाला परवरदिगार। मेरे मुस्तफा फरमाते मन सामा रमदान ईमानन व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। जिसने रमजान का रोजा ईमान और एहतिसाब के साथ रखा तो अल्लाह उसके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ कर देता है। मन कामा रमजान ईमानन व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। जिसने रमजान की रातों में कयाम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। ये रमजान का रोजा जो है ना, खत्म जब हो जाता है तो 1 साल तक जन्नत को सजाया जाता है रमजान के स्वागत और इस्तकबाल के लिए। साल भर रमजान के इस्तकबाल में जन्नत सजाई जाती। जन्नत सोचिए, सजाने का आदेश देने वाला अल्लाह है, सजाने वाले फरिश्ते हैं। कैसा सस्ता होगा मामला, है ना? 1 साल जन्नत सजाई जाती है और रोजादारों को ईमान और एहतिसाब के साथ कैद लगा दी गई। ऐसा नहीं कि बस जब बाजार गए पकौड़ी तली, अरे अभी अभी 1 घंटा बाकी है, हमने देख रहे हैं सब सजा कर रखते हैं थाल वाल, ऐसी नियतें गड़ा के बेटे बैठते हैं। अरे अभी 1 घंटा बाकी, अरे यार कहाँ क्या मर गया मुअज्जिन है।
ये हालात हमारी कौम के हैं। इस तरह हालात हमारे, ऐसी रात टपकती। रोजा रखने का हुक्म क्यों दिया गया? नफ्स मर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। ए ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए रमजान के जैसे तुमसे पहले नबियों की उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे, इस उम्मीद पर कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। ये भी कोई साल 2 साल का रोजा नहीं, अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन, या 29 या 30। 31 नहीं हो सकता है, 28 नहीं हो सकता, 29 या 30। तो रोजे तकवा और परहेजगारी के लिए दिए गए कि तुम परहेजगार बन जाओ। कम खाइए, कम सोएं, कम बोलें, कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से नफलें पढ़िए, इबादत कीजिए, अल्लाह से तौफीक मांगिए, भीख मांगिए अल्लाह से, हमें मौला तेरा परहेजगार बंदा बना दे, तेरा तकवा अता कर दे, अल्लाह तुझसे डरने वाले दिल दे दे, तुझसे डर के रोने वाली आंखें दे दे मौला। अल्लाह से तलब करो, परवरदिगार देने पे कुदरत रखता है, सवाल करो कि वो देगा। जो बंदे अल्लाह से नहीं मांगते अल्लाह नाराज होता है। बंदे, क्या तुझे मेरी रहमत का पता नहीं है? मांग। अल्लाह नाराज होता जब बंदा नहीं मांगता है। मांगो अपने परवरदिगार से, तलब करो अपने मालिक से, अपने रब से। तो हमने ये देखा है साथियों, दिन भर तो रोजा रख लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमने देखे, अगर उनको चीर दिया जाए तो हमारी तरह 3 निकलेंगे, 2-2 कुंटल के मरदूद, मगर रोजा नहीं रखते। और जवाब क्या दे? अरे क्या हमारे घर में धान नहीं है? तेरे बाप ने धान ला के रखा है, कमीन कहीं का। धान भी अल्लाह की रहमत से पैदा होता है, तेरे बाप की मेहनत से नहीं। जब बारिश नहीं होती ना, किसान का धान तैयार होकर के बालियां तो आ गई हैं, दाने नहीं पड़ रहे हैं। तो हमने देखा है, अखबार हम भी पढ़ते रहते हैं, तो वो डोकरा डंडा ले आसमान देखता है, अल्लाह तेरी रहमत कहाँ रूठी हुई है? पैदा कर ले बेटे, तेरी जरूरत है, तेरी हिम्मत है, पैदा कर ले धान गेहूं खेत में अपने। सब्जे भी अल्लाह उगाता जमीन से, पौधों में अल्लाह स्पेशली एक दाना तुमने डाला, अल्लाह एक के बदले में 70 देता है। बेटे हमने कमाया है, इस हाथ में ताकत तेरे बाप ने नहीं अल्लाह पाक ने दी है, तब तूने कमाया है। दिन भर रोजा रखेगा, रात में इतने पकौड़े खा लेगा ना, मुर्गे का पकौड़ा अलग, चिकन टिक्का अलग, मटन बर्रा अलग, चिकन बर्रा अलग, मुगलई अलग, रात भर में ठूस ठूस के खाते रहेंगे और फिर दिन भर डकारे लगेंगे। नमाज में बगल में नमाज पढ़ रहा होता ना, अगर नाक ना बंद कर ले तो उसको उल्टी हो जाए। क्यों ठूसते हो ऐसे? बदर के मैदान में सहाबा जब जंग में उतरे 17 रमजान को, कड़ाके की धूप, खतरनाक तपिश, रोजा रखे हुए मुसलमान 313 मुजाहिदीन ने नबी की गुलामी हलफ बर्दारी की थी, तो वक्त के सुपर पावर ताकतों को ढुकने टेकने पे मजबूर कर दिया था। 70 को कत्ल किया था और 70 को पकड़ के गिरफ्तार करके लाए, जब ये दम था हमारे अंदर। आज दुनिया के नक्शे पे हम 2 अरब की तादाद में है, 7.5 अरब की क्वांटिटी है पूरी दुनिया में इंसानों की। 2 अरब सिर्फ मुसलमान है, दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, हर 5वां इंसान मुसलमान है। हालत यह है 2 अरब मुसलमान की मारा जाता, मुझे मत मारो, मेरी मोबाइल मत करो, अरे मुझे मत मारो। लोगों पहलवानी करो, पहलवानी, जोडू कराटे सीखो, पहलवान बनो, फाइटिंग सीखो, 10-5 की शक्लें बिगाड़ करके मार करके मरो। इस्लाम किसी भी जुल्म करने का हुक्म नहीं देता, लेकिन इस्लाम और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपने दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए, तुम्हें खतरा यकीनी हो तुम्हारे ऊपर हमला करने हो, तुम्हें मार देगा, तो तुम उसको मार दो जान से कम बात को, तुम पर कोई केस लागू नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
हम ना किसी पे जुल्म करते हैं ना हम पे जुल्म किया जाए। नहीं मुझे मत मारो, ऐसा मत करो, पहलवानी करो पहलवानी। हमारे नौजवान पूड़ियां खा खा ऐसे कोयला बन जाते, चलेंगे ना एक टांग इधर जाती है इधर जाती है, 100 रुपए की पूड़ी पिचकारी खा के बेटे मस्जिद के पास में दीवारें थूक थूक के लाल पील कर हैं। इसी 100 रुपए का काजू बादाम खा लिया कर बेटे, माजून खा लो। हम चूंकि रात में, हम लोग रातों के बादशाह लौटते हैं ना तो देखते हैं सड़कों पे 4 बजे रात में 200 नौजवान दौड़ रहे हैं। अल्लाह गवाह उसमें कोई मुसलमान नहीं, उसमें कोई मुसलमान नहीं होता। वही लोग होते हैं जो रातों में तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं। समझ रहे हैं? हमारे लोग 4 बजे तक मोबाइल की दादियां वाली, फिर सोएंगे 9 बजे उठेंगे, फिर इनको चाहिए नाश्ता वाश्ता, फिर निकलेंगे आंखें मलते हुए। दोस्तों की अंजुमन आबाद करें, कहाँ हमारा दोस्त बैठा हुआ, चले जाएंगे। बाप कमा के ना लाए ना तो घर में चूल्हा न जले। आवारा गर्दी करता हमारा नौजवान, पूरी रात खराब करता, बदतमीज। इनसे तवक्को रखते हैं। ये आपकी वो अमानत है जिसे चाहे तो आप बना लें, चाहे तो बिगाड़ लें, आपके हाथ में है। 1.5 घंटा हो गए मुझे तकरीर करते हुए और मुझे भी सफर करना है, जोधपुर जाकर के फिर ट्रेन शरीफ का सफर करना है। ठीक है ना? अल्लाह ने फिर कभी तौफीक बख्शी तो फिर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल होगा और आपसे गुफ्तगू होगी। चलते चलते बस बहुत जरूरी बात, एक बला भी बहुत ज्यादा चल रही। वो फलाने साहब सैयद नहीं है, वो फलाने सैयद नहीं है। तेरे बाप के पास कोई डिग्री है? किसी के नसब का पता तुमको ज्यादा होता है या जो है उसको ज्यादा होता है? बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर के ये, इस शहर में भी 2-1 शहर में और वो सैयद अमीनुल कादरी साहब सैयद नहीं है। जिब्रील आए तेरे पास बताने के लिए, कौन आया था बताने के लिए? मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, आप क्या है इसे आप जानते हैं। जो मेरा नसब है वही मैं दर्शाऊंगा ना। इस पर ऑब्जेक्शन करने का अधिकार आपको किसने दिया है? दूसरी बात, आले रसूल को पहचानना हो तो इमाम अहमद रजा जैसी नाक पैदा करो जो खुशबू सूंघ के महसूस कर ले, या जुनैद बगदादी जैसा ज़ौक़ पैदा करो। पता है जुनैद बगदादी कौन है? ये वो जुनैद बगदादी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हर सिलसिले की दरिया, हर सिलसिले के दरिया इसी समंदर में पहुंचते हैं तब सिलसिला आगे जाता है। और ये सैयद नहीं है, ये भी एक भूत सवाल होगा जी, पीर तो सिर्फ सैयद ही हो सकता है। तो जुनैद बगदादी के बारे में क्या ख्याल है हजरत? जुनैद बगदादी के बारे में क्या ख्याल है? जितने सिलसिले ना, 4 बड़े सिलसिले ना, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये चारों सिलसिले जब जुनैद बगदादी तक पहुंचते हैं तब आगे जाते हैं ऊपर, और वो सैयद नहीं है। मैं अर्ज करने जा रहा था, जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे। बगदाद शरीफ में माशाल्लाह मज़ार है, हम लोग साथ में थे माशाल्लाह, सरकार के आस्ताने, उनके पीरो मुर्शिद का आस्ताना सामने आगे है, उनके कदमों में जुनैद बगदादी का मज़ार है। तो हज़रत जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान थे कि कोई उनसे कुश्ती नहीं लड़ता था डर के मारे। बादशाह को बड़ा फख्र था जुनैद बगदादी पर। ऐलान किया कि कोई है पूरे हमारे ममलकत में जो हमारे जुनैद से पंजा आजमाई करे? कोई नहीं आता था। एक बहुत दुबला पतला गरीब मफलूकुल हाल आदमी उठा और उसने आकर के जुनैद बगदादी से हाथ मिला लिया कि हम लड़ेंगे आपसे। तारीख तय हो गई। सब महवे हैरत थे, यार कोई पहलवान आगे नहीं, ये
गिरने पड़ने के लायक है, अभी गिर जाए तो मर जाए, इसने कैसे हाथ मिला लिया। तारीख का ऐलान हुआ, साहब फलां तारीख सब लोग जमा हो, सारे आयान सल्तनत, वज़राए सल्तनत, पूरा डिपार्टमेंट बादशाह का इकट्ठा हुआ। अब तैयारी थी कि जुनैद बगदादी अखाड़े में उतरे, तैयार हैं, मद्दे मुकाबिल का इंतजार है। टाइम गुजरता जाता है, गुजरता जाता, गुजरता जाता, कई घंटे गुजर गए तो लोगों ने, अरे वो क्या लड़ने आएगा, फटीचर आदमी था, कमजोर आदमी था, डर के मारे भाग गया होगा इसलिए नहीं आया। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, आप इंतजार तो कर लीजिए, जो टाइम दिया गया वो टाइम तो खत्म होने दीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त बचा था तो हाँफता कांपता भागता बंदा आया, शोर मचा, आ गया आ गया आ गया साहब। अब सब महवे हैरत देखने आ गए लड़ने के लिए, अखाड़े में उतरे। तो लड़ने से पहले हाथ मिलवाते ना लोग, हाथ मिलाया तो जुनैद बगदादी के कान में उन्होंने जान तो क्या कहा, हज़रत मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं आले रसूल हूं, सैयद हूं, गुर्बत की बुनियाद पर मैंने ये चैलेंज कबूल किया है। बस इतना ही सुनना। कुश्ती क्या थी, जुनैद बगदादी खुद ही चित लेट गए और सैयद साहब सीने पे बैठ गए। पूरे इराक में, पूरे बगदाद में लोगों ने खूब मलामत की जुनैद बगदादी को, मगर हजरत जुनैद बगदादी ने उफ तक नहीं किया। लोगों, ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकती कि मैं आले रसूल को पटखनी दूं, ये हो नहीं सकता। और उसके बाद अपनी जिल्लत तो मंजूर कर लिया उन्होंने, लेकिन आले रसूल को पटकने का कभी सोचा नहीं, ख्वाब कोई दांव ही नहीं खेला उन्होंने, खुद ही लेट गए और सैयद साहब बैठ गए, खूब ढेर सारा इनाम लेके गए। एक मफलुकुल हाल गरीब सैयद थे, भीख मांग नहीं सकते थे, सवाल कर नहीं सकते थे, तो सोचा इस बहाने से लाओ ये काम करते तो शायद अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। तो अल्लाह ने ऐसा रास्ता पैदा किया, खूब खुशहाल कर दिया परवरदिगार ने उन्हें। तो या तो जुनैद बगदादी जैसा दर्द पैदा करो जो सादात को महसूस कर सके, और फिर या तो इमाम अहमद रजा जैसा। पालकी उठाया था लोगों ने, सुना है ना, पालकी उठाया था, उसी में एक सैयद थे, आला हज़रत कुछ ही दूर चले थे पालकी में, कहा लोगों रोको इसको, रोको, उतरे नीचे। फरमाते हैं आप लोगों में से कोई आले रसूल है? कोई कुछ कह नहीं रहा था। कहा अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, आप लोगों में कोई आले रसूल है, बताए वो। तो एक सैयद साहब थे, शर्म तब से झुके हुए सर को रखा, आंखें अश्कबार थी। तो कहते हैं हुजूर मैं आले रसूल हूं, लेकिन मजदूर से मजदूरी करवाई जाती है, उसकी जात नहीं पूछी जाती। मेरे आला हज़रत सरकार ने क्या क्या पता था, आप है ना आपको, सरकार हज़रत ने फरमाया कि आप बैठिए इस पालकी में। अहमद रजा से अगर हश्र के मैदान में मेरे नबी ने पूछ लिया, अहमद रजा क्या मेरे बच्चों का कंधा इसलिए था कि तुम उसके कंधे पे सवार हो, तो मैं अपने नबी को जवाब क्या दूंगा। बैठिए इस पे। बड़ी मुश्किल से वो सैयद साहब पालकी में बैठे। बरेली की नजरों ने देखा था इल्म फन का ताजदार, जिसके सामने दुनियाए सुन्नियत ही नहीं, इल्म फन की दुनिया, साइंस की दुनिया, स्कॉलर्स की दुनिया झुकी हुई थी कदमों में। वो वक्त का इमाम डोली अपने कंधे पे उठा करके कहारों और मजदूरों की लाइन में खड़ा हुआ, उतनी दूर लेके चला जितनी दूर लेकर के वो सैयद साहब आए, और इस इल्तिजा के साथ कि शहजादे मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, और अपने नाना जान की बारगाह में शिकवा मत करना। तो या तो आप इमाम अहमद रजा जैसा मशामे जहां पैदा करें जो आले रसूल को पहचान लें, और या फिर जुनैद बगदादी जैसा दर्द पैदा करें। वरना किसी भी माई के लाल को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि कौन खान साहब हैं, कौन अंसारी साहब हैं, कौन छीपा साहब हैं, कौन सैयद साहब हैं। जो है वो हैं। किसी के बाप को ये राइट नहीं है कि किसी के नसब पे इस तरह से ऑब्जेक्शन करता फिरे। सुन रहे हो? और उन तक भी ये बात पहुंचा देना जो पगलाए हुए लोग हैं कि शमसुद्दीन ने इस तरह तकरीर करी है। समझ रहे हैं? बड़ी हैरत होती है। अफसोस ये है कि जो लोग ठेकेदार बने फिरते ना सुन्नियत के, उन मरदूदों के पास खुद का कुछ नहीं है।
सिवाय तेरी मेरी के ये है वो है फला है ढका है। कभी अपने जमाले जहारा को खुद ही देख लीजिए आईने में कि आपकी शक्ल कैसी है। आज पूरी दुनिया में जहां सुन्नी बसता है ना, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर सुनने के लिए मुस्तरिब और बेचैन है। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब की तकरीर सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। क्यों? इसलिए ये खुद नुमाई के लिए तकरीर नहीं करते हैं, मिल्लत की इस्लाह के लिए तकरीर करते हैं। अल्लाह ने इन्हें वो रुतबे दिए हैं ना, वो रुतबे दिए हैं। वो लोग पगलाए फिर रहे हैं कि ये कल के लोग हमसे आगे क्यों निकल गए। अरे देने वाले से पूछ रहे यार, तूने क्यों दिया? अल्लाह किसी के रुतबे बढ़ाता है तो मेरे बाप का क्या, ये रब ने बढ़ाया है। तो जो काम लोग कर रहे हैं, पीरों ने सदियों से वो काम वो नहीं किया जो तंजीमें कर रही हैं। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सदियों से पीरों ने वो काम नहीं किया है। और फिर मैं कहूंगा, पीर अब तक जो है गुज़िश्ता 50 साल से हमने देखा, इन्होंने सिर्फ अपनी दुनिया बनाई है। फ्लैट खरीदे हैं, बिल्डिंग खरीदी है, बंगले बनाए हैं। कलकत्ता, बंबई, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, एक एक पीर के 10-10 खानकाएं, 5-5 फ्लैट, 10-10 बंगले। रहता कोई नहीं है, एक खादिम रहता चौकीदार, वो झाड़ू पोछा लगाता सिर्फ। जब हजरत आएंगे, हंगामा होगा, यहाँ कव्वाली होगी, लोग डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हुल्लड़ मचाएंगे, खाए पिएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गए, हुजूर गए, अब फिर हम आराम से आराम फरमाते हैं हजरत के फ्लैट में। एनआरसी का दौर आया, किसी भी पीर के तोंद का पानी नहीं हिला एनआरसी के मौके पे बोलने के लिए। 3 तलाक का मैटर आया तो ओवैसी अकेला चिल्ला रहा था। हिजाब का मसला आया, लोगों ने मनकबतें तो लिखी है मुस्कान की शान में। कभी आपने कोई कॉलेज बनाई है अपनी बच्चियों, लड़कियों और बहनों, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए? आपके पास कोई कॉलेज है मुसलमानों की? ओ ख्वाजा की देग भर भर करके आने वालों, उर्स किसे कहते हैं सुन लो। उर्स कहते हैं जिस तारीख में जितने बजे बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए इसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया धंधा और बिजनेस है। एक देग जो बड़ी वाली है वो 2 लाख के आसपास बनती है, और छोटी वाली 1.25 लाख में बनती है लगभग। एक कॉलेज बना लेते यार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम की, एक यूनिवर्सिटी बना लेते। उस बच्ची ने, कर्नाटक की उस बाहिजाब बच्ची ने ये नारा लगा करके, लोगों तुम उनकी मनकबत पढ़ रहे हो और खतीब क्या खिताब कर, क्या मेरी बच्ची ने रहना। उसने पूरी कौम के भेड़ियों के चेहरों पर, कारूनो, फिरौनो, नमरूदो, शद्दादो, दौलतमंदो, कमीनो, तुम्हारे चेहरों पे उसने जूते मारे हैं कि तुम्हारी कौम की बेटियों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम अपनी कॉलेज बनाओ, तुम अपनी स्कूल बनाओ, तुम अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, जहां तुम्हारी बच्चियां बाहिजाब रह करके दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर सके। आप मुझे बता सकते हैं आपके पाली जिले में कितने स्कूल मुसलमानों के हैं, कितने कॉलेज? तो क्या मरते दम तक आप भी जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, यही करते रहेंगे या कुछ सोचेंगे अपनी औलाद के लिए? इतनी मिठाई ले आओ ना, इतनी 2 बर्फी ले लो, वो भी नहीं चाहिए। पढ़ लो या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब गरीब माँ उसको दे दे, खत्म। जो पैसे रखते हो, नियाज, फातिहा, चादर, गागर, फूल, ये हेन तेन मेन ले लालटेन, ये सब इकट्ठा करो, इन पैसों से स्कूल बनाओ अपने मुसलमानों को। बच्चियों का स्कूल अलग, बच्चों का स्कूल अलग। कॉलेज बनाइए अपनी, जहां सिर्फ मुस्लिम बच्चियां पढ़ें, मुस्लिम बच्चों का अलग, मुस्लिम बच्चियों का, जहां का डिपार्टमेंट बच्चियों औरतों पे मुश्तमिल हो पढ़ाने वालों का, लड़कों के लिए लड़कों के लिए मर्द, लड़कियों के लिए लेडीज, बाज़ाब्ता इंतजाम उड़ाने के लिए हो, ताकि तुम्हारी बच्चियों की तालीमी प्रोग्रेस हो, हिजाब के साथ इज्जत व आबरू को महफूज रखते हैं। होश के नाखून लेने की जरूरत है।
गैरों ने अपनी बच्चियों को छोड़ रखा है मुस्लिम बच्चियों को पटा करके आजाद माहौल में लाने के लिए। तो गैरों की बच्चियां मुस्लिम बच्चियों को दोस्त बनाती हैं, क्लोज होती हैं। अरे तुम्हारे इस्लाम ने तुमको तो पर्दे में रख के तुम पे जुल्म किया, तुम्हारे इस्लाम में तो मर्दों को तलाक का हक दिया गया, औरतों को कोई हक ही नहीं दिया गया, तुम्हारे इस्लाम में तो ये 3 तलाक क्यों है जुल्म करने के लिए। तो जो बच्चियां हमारी पढ़ी नहीं होती ना तो उनकी झांसे में आ जाती। गुज़िश्ता 2 साल में 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने गैरों के साथ शादियां करी हैं। डूब मर जाओ मुसलमानों, डूब मर जाओ। फिर अंजाम हम भी कभी कभी देखते हैं। हमारे पास भी मोबाइल की दादी अम्मा हैं लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हमें आता नहीं है। मैसेज देख लेते हैं, फोन का वो किसका मिस कॉल है उसको देख लेते हैं, फोन कर लेते हैं, व्हाट्सएप में जो कुछ बात कर लेते हैं, सवाल का जवाब दे देते हैं, और कुछ यूट्यूब में जो प्रोग्रामात आते हैं वो देखते हैं, और जो ये हालात इस तरह से आते हैं वो देख लेते हैं। बाकी और कुछ मुझे आता ही नहीं। इसमें जो बलाएं हैं ना, कभी मैंने उस पर ऐसे उंगली भी नहीं रखी, आता ही नहीं, और अल्लाह करे कभी ना आए। ठीक है ना। तो इसके जरिए से इतनी बेहयाई फैल रही है, इतनी बुराई फैल रही है कि इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। होता क्या है, इसी में देखा हमने कितनी लड़कियां रो रही हैं, अरे हमने फलां से शादी की, भाग करके शादी की, माँ बाप से मजहब से अपने जो तलाक ले ली, फेरे लगाए, हमको छोड़ के भाग गया, ये किया वो किया। खूब रोती रो, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों पे ये ठेस तो लगती है ना। हमारी तरबियत में कहाँ कमी है जो हमारी बच्चियों ने महसूस नहीं किया। स्कूल भेजने से पहले अपनी बच्चियों को कम से कम इतनी तालीम दीन की दे दो कि जब ये स्कूल की दहलीज पे जाए ना तो इसे पहले महसूस हो मैं कनीज़े फातिमा हूं, बाद में कोई तालीम। ये नहीं, कौन तालीम देगा। स्कूल में कोई मुस्लिम लेक्चरर नहीं होता, करीब करीब बहुत कम, बराए नाम। कौन सिखाएगा इन्हें तहजीब क्या है, इस्लाम क्या है, जब चारों तरफ से इस्लाम और मुसलमानों पे यलगार है, इस्लाम के कानून पे यलगार है, बड़ा परेशान है मुसलमान। ऐसी कंडीशन में कौन सिखाएगा इन बच्चियों। फिर नतीजा क्या होता है, हैरत इस बात पर है, जिस 3 जज की बेंच ने कर्नाटका में हिजाब के खिलाफ फैसला दिया, उसमें 2 मर्द और 1 औरत थी जज। वो जज औरत जो थी उसका नाम ज़ैबुन निसा था। उस बेहया औरत के सर पर दुपट्टा नहीं था। आप सोचिए, जिस जज के पास, मुस्लिम जज के लेडी के सर पे खुद दुपट्टा ना, उसे क्या पता हिजाब किस चीज का नाम है। ज़ैबुन निसा नाम। अगर उसे पता होता हिजाब की अजमत तो वो फैसला देती इस तरह का। कमाल है, कर्नाटक की कोर्ट तो फैसला देती है कि हिजाब इस्लाम का कोई लाजमी जुज नहीं है, कंपलसरी ये कार्य नहीं है। और उसी महीने के अंदर बंबई की हाई कोर्ट फैसला देती है कोई भी लड़की अपने मजहब के आधार पर जिस तरह चाहे स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सकती है, हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं। 1 महीने में 2 फैसले। कर्नाटक का फैसला आया हिजाब के अपोजिट में, और बॉम्बे की हाई कोर्ट का फैसला आया हिजाब की हिमायत में। अब अपने बच्चों पे, अपने बच्चियों पे निगाह रखें, ध्यान रखें, इनके नोटबुक्स चेक करते रहें, इनके मोबाइल चेक करते रहें। कोशिश करें बच्चियों की शादी होने से पहले इनके पास ये दादी अम्मा नहीं आनी चाहिए। वो जो मोबाइल छोटा सा हो जिसमें से बात बात घर में जरूरी हो जाए। भाइयों, अपने बहनों को स्कूल छोड़ने जाओ, छुट्टी हो जाए तो लेने जाया करो। बापू, अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाओ, छुट्टी हो जाए तो ले जाने जाया करो। ध्यान रखो, खुदा 1000 बार ना करे इस रंगीनी और रानाई की दुनिया में कहीं ऐसा ना हो शैतान कदम बहका दे तो यहीं से कटेगी नहीं से, ये पूरी साफ हो जाएगी, आपकी भी, पूरे खानदान की, मिल्लत की और मुआशरे की।
इससे पहले कि वो दिन आए, हमें हर शख्स को जागने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है। अल्लाह इस पाकीज़ा बज़्म को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए और इसके बरक़ात व हसनात से हम सबको नवाजे। और रमज़ान की पाकीज़ा साअतों के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। नेकियों का मौसम बहार आता है, अल्लाह उसके बरक़ात से हमें फैज़ याब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।